प्रॉपर्टी सर्किट इंटेलेक्चुअल। हेलो। अरे आ गए क्या? हेलो। आप लोग जल्दी आ गए। मैं आज का होस्ट हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ये महफिलें, ये जुस्तजुएं। आज भी हमारे साथ तो दो हमारे मेंबर्स नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि पर्सनल रीजंस। लेकिन हाँ, क्या बारिश वारिश कैसी लग रही भाई? सब लोग बॉम्बे वाले ही हैं अपने तो यहाँ पे तीनों स्क्रीन में। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है यार। खतरनाक, भयानक। मलाड में कैसी बारिश हो रही है? हाँ यहाँ कौन तो सा बहुत दूर रहते हो तुम मलाड से यार। अबे तो यहाँ पे पहाड़ है जहाँ हम रहते पेड़ हैं। भी ज्यादा है, हवा भी साफ है। वो घर के बाहर का दिखा रहा है, पूरा घर दिखा दो। नया घर है, ताजा ताजा। अरे वाह रे। लोग आ रहे हैं क्या? लोग आ रहे हैं क्या आज के बारे में सुन के? अभी किसी ने तो कोई तो हंस रहा है अभी हम लोग के लाइव पे। हम लोग के ऊपर हंसते हैं लोग, हंस रहा साले। है। 3 इंसान दिख रहे हैं मुझे और आएंगे अभी। 3 इंसान। कोई है तो कमेंट करके बताएं कि हम हैं। हाँ, let us know in the comments that you are here. Come on everybody. क्यों हम लोग को दिख ही नहीं रहा है कि आप लोग हैं कि नहीं है? अब तो ये जमाना आ चुका है कि हमको ऐसे ही पता लगाना पड़ता है। हैं। आया क्या कोई? है क्या? हैं लोग हैं, हैं। थोड़े शांत प्रवृत्ति के लोग हैं लगता है। ठीक है, लोग है, इंसान नहीं है भाई। हम भी नहीं है इंसान। सही, ये सही काम किया, ये काम आपने सही किया। और पबजी खेल रहे हो? मैं तो नहीं खेलता भाई पबजी। अरे हाय जोशुआ। हेलो जोशुआ। तुम लोगों के दिलों से खेलते हो यार। हाँ। और कहो, क्या हो रहा है? नया बवाल चल रहा है आजकल, सब कॉमेडियंस को मार रहे हैं, लपड़ चल रहे हैं, चप्पलें चल रही हैं। किस बात पे? और मैंने कल देखा हिंदुस्तानी भाव शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोल रहा था, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई एक तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और रखना चाहिए, उसका इंटरिम नाम कुछ और होना चाहिए। हिंदुस्तानी भाव जबरदस्ती। हिंदुस्तानी किस बात का? तो उसने क्या कर दिया ऐसा हिंदुस्तान के लिए कि वो हिंदुस्तानी भाऊ है? सिर्फ गाली। दूसरी चीज, हम लोग की भी जिम्मेदारी कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनके बारे में बात ही ना करें, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार का फुटेज ना मिले, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। शुरू में तो हम लोगों ने बहुत देखा है एंजॉय करके। सभी हमेशा से रहता है क्या यार तुम लोग क्या देख। मैं क्रिंज कंटेंट से थोड़ा दूर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं क्रिंज, आई एम ऑल अबाउट क्रिंज कंटेंट। पीयूष इज द किंग ऑफ क्रिंज कंटेंट। जिस किसी ने पीयूष के साथ पिछले 2-3 सालों में कुछ मुलाकात नहीं की है, ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में पीयूष मुझे खासकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुना है, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो खुद ही अच्छा म्यूजिक सुनना बंद कर दिया और क्रिंज कंटेंट का परचम यही फैलाते हैं। मैं बहुत क्रिंज कंटेंट देखता हूँ और मैं बहुत ज्यादा पेल के देखता हूँ और सुनता हूँ क्या क्या है मार्केट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भी है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि अपन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। नहीं भाई, मी टू, वेरी बैड। सजन तुम झूठ देखो, लेकिन उसको प्रमोट मत करो। देखो और गाली बक के निकल जाओगे। हाँ, देखने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन व्यूज बढ़ते हैं उससे यार। हम लोग बस कहीं ना वो भी कहीं बाहर है ना लोगों के। वैसे जैसे ढींचा पूजा के भी तो ऐसे व्यूज बढ़े हैं ना। हाँ, तुम और सजन मिलके ऐसी 2 व्यूज यहाँ पर दिला दिए। वैसे ही अब तुमने दिखाया और लोगों को। मेरे चश्मे में फॉग जम जा रहा है बार बार। वाइपर लगवाओ आगे से, छोटे छोटे वाइपर लगवा लो। इतना बड़ा चश्मा ले लियो, गोल कोंडा। प्रतीक, कैसा लगा तुझे मेरा नया चश्मा? बहुत सही है यार। थैंक्स यार। गोल कोंडा। दो चश्मा भवें तो दिखाओ। भवें उसके अंदर है, चश्मे के अंदर पा लिया मैंने। वही तो लोगों को एडिट कर दी वो है। नहीं, भवें देखो ना, चश्मे के अंदर आ चुकी है। इतना डीप अच्छा लग रहा है, लेकिन नॉट बैड। अभी हम लोग को आदत नहीं हुई। हाँ, ये आया नॉटी अमेरिका। वापस दिखाओ। नॉटी अमेरिका दिखाओ। ये
ए प्रदेश फॉग यू Rikesh. सभी, वेरी नाइस वेरी नाइस। हिपस्टर साले वो चश्मा भी ना लगाए अब। वही तो, अब भाई अंधा हूं तो क्या हिपस्टर बना दोगे? सभी यार तुम्हारा नया चश्मा क्या मत, तभी तू ही असली इंसान है भाई, तू ही मेरा भाई है। वही भाई है, हम लोग तो सब दुश्मन है। तो उसी के साथ करो ना शो, हैं? टैबी अब ये अगला शो हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है? टैबी अनमास्क्ड। हवस देखी कौशिक ने, हवस देख ली उसमें। हवस? हाँ एनीवे, तो अब मुझे लगता है ठीक ठाक अपने लोग आ गए हैं, पब्लिक आ गए लिए, ठीक ठाक पब्लिक आ गए लिए, कीड़े मकोड़े। तो अभी भाई जो भी आया है, मैं यही सबको पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि जाने की हिम्मत मत करना बिल्कुल भी। अरे घर आ जाएंगे गीले होके, जबरदस्ती। हाँ, गीले होके झप्पी दे देंगे। यहीं रहना, कहीं मत जाना। रोहना तो सभी फाइन करके भेजेगा। अंदर से पुराना बिहारी निकल रहा है। रोहना यहीं रहे, घोर जो रहे हैं। I couldn't recognize सभी ब्रो, ऐसा होता है, मैं खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ कई बार। घमंड इतना है ना भाई सभी के अंदर, उसको ईगो उसका बीच में आ जाता है, शीशे के और उसके बीच में ईगो खड़ा होता है, तो वो अपने आप को भी नहीं देख पाता है। चलो ये सब बातें नहीं करेंगे, आज के गेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो गेस्ट जो है वो काफी, उनको वेटरन कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वेटरन ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो एकदम खतरनाक तरीके से अभी भी हम लोग से भी ज्यादा एक्टिव है भाई। वेटरन तो बिल्कुल नहीं है वो, बस सीनियर है बहुत ज्यादा। he is doing a lot for the scene, if there is a scene of sorts. He runs a show called The Circuit, जिसमें हम लोग भी फीचर हो चुके हैं, आनंद भास्कर भी फीचर हो चुके हैं, और भी काफी सारे आर्टिस्ट फीचर हो चुके हैं। और क्या वो अगर आपको छोटा सा हिंट दे तो वो एक बैंड ऑफ बॉयज आया था, बहुत समय हो गया, और वो वापस आ चुके हैं। अभी भी है वही, अभी भी है। मतलब जब वो एकदम आया था और एकदम हम लोग एकदम ऐसे हो गए थे। उन पे एक मूवी भी बनी है यार, बैंड ऑफ बॉयज की एक मूवी भी है। यस, मूवी का नाम क्या है लेकिन वो मैं भूल गया, उनसे पूछ लेंगे। हाँ, तो पूछ लेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शेरिन वर्गीस, और वो एक्चुअली एक मलयाली हैं, आपको पता है? मुझे नहीं पता। पर उनको ऐड करने से पहले थोड़ा अपना मेमोरी रिफ्रेश करते हैं, अपना मेमोरी रिफ्रेश कर लेते, बता देते भाई कौन है। ऑडियंस की भी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मुझे काफी यकीन है कि हम सब में जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो ये बैंड और ये गाना खासकर सबने अपने बचपन में जरूर सुना होगा। डेफिनेटली वापस ये गाना हम प्ले करेंगे, और उसके पश्चात मतलब उसके बाद पश्चात वो लोग सब चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर तुम्हारे साथ बैठेंगे साले साधु संतों के साथ बैठ के बनारस के घाट पे शो करना। ठीक है, तो इसी बात पे ये गाना प्ले करता हूँ मैं। चलो चला दो लेडी दीन। क्या हो गया है? चैन खो गया है तेरे प्यार में, मेरी जान ये क्या हो गया है? मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है तेरे प्यार में, मेरी जान ये क्या हो गया है? ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। चैन खो गया है तेरे प्यार में, मेरी जान ये क्या हो गया है? मुझे आस हो गई है
तुझे पास अपने कर लूं, तेरी हर अदा को समझूं और चाहतों में भर लूं। मुझे आस हो गई है तुझे पास अपने कर लूं, तेरी हर अदा को समझूं और चाहतों में भर लूं। एक अजनबी से जाना तू खास हो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। तेरी नेमतों की खातिर मैं हर खुशी को दे दूं, तू जो कर दे एक इशारा ये जिंदगी में दे दूं। तेरी नेमतों की खातिर मैं हर खुशी को दे दूं, तू जो कर दे एक इशारा ये जिंदगी में दे दूं। तू ही मेरी जिंदगी है, विश्वास हो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान मुझे क्या हो गया है। ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। मेरी नींद ये आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही? हाँ, बीच में लेस्ली लुइस भी। हाँ हाँ हाँ, लेस्ली लुइस उन्होंने फर्स्ट एल्बम प्रोड्यूस किया था, इनका फर्स्ट एल्बम प्रोड्यूस किया था कि सारे एल्बम प्रोड्यूस किए थे? अब इसमें एक कंफर्मेशन हम अपने गेस्ट से ही लेते हैं। हाँ। चलो और, लेट्स हैव हिम ऑन। लेट्स हैव हिम ऑन इन 3, 2, हेलो अरे मेरे को नहीं दिखे। हेलो। हाउ आर यू सर? आप लोग इतना एंटरटेनिंग हो। बहुत मजा आया मुझे। मैं यहाँ बैठे बैठे सबका सारी कमेंट्स पढ़ रहा था और पीयूष अपने अपने मतलब दिए जा रहे पैतरे। ठीक है, वो सभी वहां पे अपने चश्मे की फॉग का मतलब इंटरप्शन दिखा रहा है। अभी भी आ गया है। अरे आपने बेचारा ड्रमर बेचारा, हाँ बोलो तुमको जो बोलना है। वेरी गुड यार, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हम लोग बस अब Once कोशिश कर again, रहे हैं। just to give you an update, Vikalp and Shorjo could not join the session today. शौर्जो का इंटरनेट ही नहीं है, वो इस 21वीं सदी में इंटरनेट से बहुत दूर है, और विकल्प थोड़ा फैमिली इमरजेंसीज के चक्कर में थोड़ा भागदौड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, all for one, one for all. I was in the waiting room, so I was privy to a lot of fun in the background. Yes. I think only Savi could see me. I think because you're the host. I mean, you're the Yeah. yeah. So I was having a blast from 5:30 onwards. Super. बहुत मजा आया, to be honest. तुम लोगों में और हम लोगों में क्या फर्क है मैं बता दो, ठीक है? आप लोग सब मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके, मतलब आप अपना जोक बोलते हो, पंच लाइन वो ऐड करता है, ये बाद में कुछ और बोलता है, फिर बाद में वो उसका एक कंक्लूजन करके लोगों को बता देता है, फिर बाद में कोई प्यार से कमेंट्स भी लेता है, और ये सब कुछ बड़ा अच्छा इकोसिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ पे झंड मचा रखा है हमने। वो भी बोलता है, मैं भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, सब कुछ बोलते हैं। तो ये आपने उल्टा बता दिया। ये हम लोग के यहाँ पे उल्टा ऐसा होता है कई बार, पांच नहीं, आवाजें। हाँ, आप जो बोल रहे हो यहाँ भी होता है। यहाँ ही होता है ज्यादा। हाँ, कभी नहीं, आप लोग मतलब बहुत प्यार से एक दूसरे को मतलब इंटरलूड दे दे के करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये हेलो प्रतीक, हेलो।
यार ये एक चीज तो मैं आपको प्रतीक, आई मस्ट थैंक यू फॉर नॉट कॉलिंग मी अ वेटरन बट कॉलिंग मी अ सीनियर तो नो प्रॉब्लम। वेटरन तो हमारे लेस्ली सर, हमारे दद्दू, वो सब थे, उन लोग है वेटरन। तो नहीं, लेकिन हम लोग भी देखते, तो हम लोग जब ये सब आया था, बैंड ऑफ बॉयज एंड ऑल दैट, व्हेन इट स्टार्टेड वी वर ऑल इन लखनऊ एंड ऑल, वी डिडंट नो कि बॉम्बे कहाँ है एग्जैक्टली, पता ही नहीं था हम लोग को। सीरियसली मैं सोचता था बॉम्बे कहीं दिल्ली के आसपास है बचपन में। नहीं, मेरी ज्योग्राफी इतनी वीक नहीं थी, लेकिन मैं वाकई में बचपन से बैंड ऑफ बॉयज टीवी पे हम लोगों ने ये सब बचपन में सुना है। जब मैं स्कूल में था, ये टीवी पे ही हल्का फुल्का जो अच्छे म्यूजिक का एक्सपोजर तब था, अब तो नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी बिल्कुल करेंगे आने वाले समय में। हाँ, और मुझे एक चीज इस बारे ऐड में करनी पूछेंगे, हाउ डू यू लुक यंगर देन अस। यस यार ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग जब आए थे तो आई ऑनेस्टली थिंक दैट हम लोग काफी लकी थे। ओके, तब एक ऐसा एक पॉप म्यूजिक का एक मतलब एक लोग अर्ली 90s बोल सकते हैं इसको, यार लेट 80s बोल सकते हैं। उस दौरान ये नदीम श्रावण साउंड बहुत प्रिवेलेंट था। यस यही था बस, और कुछ नहीं था। हाँ। तो लोग उससे बहुत पक चुके थे। तो घेऊ किनक घेऊ, नॉन फिल्म म्यूजिक है उसके बाद ये घेऊ किनक घेऊ, किनक घेऊ, किनक घेऊ, घेऊ किनक घेऊ, किनक घेऊ, कुटेटाकू 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 टिकड़ताक 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 ताक। अरे 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 ये चलत होती थी स्टूडियोज में, 12 हाथ होते थे उनको, क्योंकि 6 म्यूजिशियंस लगते थे, सी शेप में बैठते थे, सबके वहां माइकें लगती थी। ए 4 तू घेऊ के टाकू घेऊ मग गातून ते काय ते कुठे टाकू, ऐसा वो एक मास्टर जी बैठ के वो मॉनिटरिंग रूम से डबिंग रूम में बताते थे। These are actual communication terminologies. yes. Oh my god, I thought you were making fun. There used to be a master ji who used to sit and like kind of coordinate with you. We all saw this in front of us with Les and all that. Wow. So Les used to tell the ये master, सही है यार. आतून बाहेर काढलं असं घे, and that fellow used to like communicate. ए महेश तू 4 वाजता इकडं का घेऊ, कुठं घेऊ असं कर, तू तर तिकडनं एकदा पॅन कर, कुठं टाकू आणि सगळं मिळून इकडं टाक घेऊन टाक, हा असं. This is too much. It used to be that. From there, when pop just suddenly came out, I think one of the first person to come out was Alisha Chennai. Yeah. Okay. तो उसके बाद फिर बाबा साइकिल आ गए, फिर बाद में लकी भाई आए. So Lucky Ali was in fact the fresh sound. He suddenly, अरे it's Mikey McCleary. Darbuka and the Mikey McCleary actually got in that. Mikey McCleary. उसका प्रेजेंस, उसका जो एक दरबुका जो सांस होता है, उसका प्रेजेंस इतना अप है, तो EQs अलग हैं, मतलब सोनिक, मतलब गिटार चिक्की चिकिंग ऐसा, मतलब नाच रहा है. You hear it, you can hear the, like how when you put CLA vocals on your mix and how you kind of pan it a little bit, तो थोड़ा नीले आने के बाद वो चिकिंग नाचता है वो सब पहले था नहीं, सब मोनो में सेंटर में होता था सब कुछ, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या तो एक्सट्रीम राइट. करेक्ट. तो वो सब माइकी मैक्लेरी ये लोग सब ले आए. फिर बाद में सुनीता राव आई, परी लेज अगेन, Colonial Cousins then broke the whole ground because they were the first guys to take Hindi and English. Yes. There's something about the way you are, you may never know the reason why. ये जो एक Western meets Hariharan, they were the first guys. I remember Narendra Kushnur was the only lyricist, what is the right word? Critic. नरेंद्र कुशनूर was the only critic at that time. वही एक दद्दू थे जो कुछ बोलते थे, सब लोग हाँ ऐसा ही है. तो वो he is the one who told that this is the changing sound of India. उसके बाद फिर दिल से विल से, where you could hear Tamil, Malayalam with Hindi, all these things came out. Then subsequently Amanda Boys also came out. Now we had this complete out and out electro pop sound, we were 5 voices, and that it is always layered, it is always 5-part harmony.
There was always, and then there was a How was this band actually formed? Like, Yeah, even I wanted to ask as that. I was saying, this we honestly were just 5 lucky dudes to be at the right time at the right place. Okay, there's a gentleman called Vinod Nair who was the MD of Clear Public Relations, okay. and I had just finished Rubber Band on Movers and Shakers at that time. Okay, Yeah. तो वो शो खत्म हो गया. अब मैं मतलब वॉलीबॉल खेलते खेलते मेरे को करण ओबराय का फोन आया, बोलते क्या कर रहा है. मैं बोला वॉलीबॉल खेल रहा हूँ. तो बोलता है आजा. कहाँ? घर पे आजा, मैं तेको कुछ सुनाता हूँ. क्योंकि उसको घर पे लेके गया तो वो मतलब ऐसे लेट के ओबराय अंकल जैसा मेरे को बोलता है, व्हाट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली बॉय बैंड. और तब तो मैं फुल रॉकर ना, बॉय बैंड छी. ये सब बोल के मतलब मैंने I still went for the audition. There was a what do you call that, word of mouth audition, okay, which was held at NCPA, and this whole thing happened in front of some 700 aspirants came complete. So there was no TV channel, but everything that you see that happened with Viva and Asma, that routine happened. Same thing happened. So this MD of Clear Public Relations, which is an advertising agency, Karan had gone to him saying कि मैं singer हूँ, good looking हूँ, model हूँ, actor हूँ, मेरे को आप प्रोड्यूस करो, मेरे को बनाओ. तो उसने बोला तू तेरे 5 लौंडे और लेके आ. तो that's how this whole thing was started, and they all wanted people who were already a little bit famous already. Abhi Sudhanshu is already like known as an actor, Karan is already known as an actor and a model, and he sings, because Sudhanshu also sings very well. फिर बाद में सिद्धार्थ हल्दीपुर, वो हल्दीपुर जी के बेटे हैं, अमर हल्दीपुर है, ये गाना बनाया था, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, शहंशाह. Right. जूली के पीछे जूलिया, जो वायलिन चल रहा है ना, वो सब उनके फादर ने बनाया. तो एलपीजी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मतलब अरेंजर रह चुके, बहुत दिग्गज म्यूजिशियन है, मतलब फाड़ देंगे हम सबको, मतलब हम सबकी क्लास ले लेंगे, वैसा टाइप है. सेकंड रो थर्ड वायलिन इज आउट, ट्यून करूं यार. इधर से मतलब मॉनिटरिंग रूम से डबिंग रूम में, सेकंड रो थर्ड वायलिन इज आउट, ट्यून करूं यार. Wow. So that level. So these guys were all, I forgot my train of thought. Sorry, what was I talking about? How was Band of Boys formed? Yeah, so this whole melee was going around, and then Vinod Nair from Clear Public Relations got this audition together, got Leslie, got Haribhai, and Leslie produced first album, Leslie produced third album. Okay. All right, and we were just voices. Yeah. हम लोग टूट के सर ये हमने चुप. जो वो बोलते थे वही करते थे हम. एंड थैंक गॉड, बिकॉज दैट वाज द ट्रेनिंग ग्राउंड. वो हमने ये चीज जो है, ये गाना, ये एल्बम बनाने का चक्कर जो है, 2 साल लगे इसको. और हम लोग सब सारे कमाऊ लड़के थे, ठीक है. मैं सीरियल कर रहा था, मैं बीच में बालाजी, फिर बाद में वो मोर देन शेकर्स होने के बाद मैंने बालाजी उठा लिया. मैं कोई अपना सा बोल के, नारायणी शास्त्री कोई अपना सा, ऐसा बोल के सीरियल. उसमें मैं मतलब नमस्ते ऐसे गुड बॉय ऐसा बन के घुस गया था. मैं 6 महीने मैंने कर दिए. उसके बाद विनोद नायर कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी शक्ल पे, बोलता है कि मतलब अभी सारे जितने अलाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके जितने करियर हैं, उनको सबको बंद करो. तो सुधांशु 2 सीरियल में मर गया, करण 1.5 सीरियल में मर गया, मेरी 1 सीरियल में मैं मर गया. और फिर हम लोग वहां से, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, दिस वाज 2000 से लेके 2001 एंड तक हम लोग एल्बम कब आएगा यही करते रहे. मैं मलाड से महालक्ष्मी तक रोज जाता था. हम लोग सुबह उठते, और पूरी एक रूटीन थी. ये मानना पड़ेगा मेरे को. पूरी एक रूटीन थी हमारी, जहाँ हम सुबह 6 बजे मैं घर से निकलता था. हम लोग 7 बजे गुलाम मुस्तफा खान के बड़े लड़के रखते हैं, कादिर भाई, उनके वहां पे रियाज करने जाते थे, जिनसे सोनू सीखा है, जिनसे शान सीखा है, जिनसे हरिभाई सीखे हैं. इन सब वहां जाके हम लोग सुबह मैं तो आधी नींद में रहता था, ठीक है. ये सर्कल में बैठ के हम लोग मतलब रियाज करते थे, सर चाय पिलाते थे. वहां से फिर उठ के हम जिम आते थे जूहू 10 बजे. विजय आल्वा बोल के इंडियन क्रिकेट टीम का ये था, वो क्या बोलते, फिजियोथेरेपिस्ट था वो, थे वो, ठीक है. फिर बाद में वहां से जिम से लेके फिर हम लोग जाते थे महालक्ष्मी, जहाँ ये विनोद नायर जिनका ऑफिस था, क्लियर पब्लिक रिलेशंस, महालक्ष्मी ब्रिज के नीचे. वहां पे हम लोग कुछ 12 बजे पहले लंच खाते थे. फिर 12 बजे से लेके 6 बजे तक हम लोग, जो हमारी कोरियोग्राफी होती थी, जो हमारे सिंगिंग रूटीन्स होते थे, कौन फ्रंट में आएगा, कौन बाकी 3 पार्ट देगा, कौन 2 पार्ट देगा, कहाँ, जो हमारी एक यूएसपी ये थी कि हम लोग उसको थिएट्रिकल करते थे, जैसे आप लोग कर रहे हो. So everything used to be an act, and we had face mics, we had hand mics, so we used to so our model was like, Vinod Nair was a very visionary guy. उसका एक मॉडल था कि मतलब it needs to be India's first and only boy band. तो very honestly, all of us were just rascals. हमको तो मतलब क्या दिखाओ, कहाँ क्या करना है हम कर लेंगे.
उससे ज्यादा हम 21 साल के हैं यार, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मतलब सब सारे के हीरो साथ में घूमते, सारी लड़कियां ऐसे देखते थे हम पे। तो मतलब एक आता ना, वी हैड पैंटीज थ्रोन ऑन स्टेज, यू नो, वी हैड हो गया। अभी भाई गा रहे हैं ऐसे, हमारे बड़े भाई सुधांशु ऐसे गा रहे पैंटी, अबे बेचो चट्टी बेचो भाई कॉम्प्लीमेंट है भाई, तो ऐसा हो चुका है। तो ये वो हम लोग साथ जुड़ते हमको लगा, तो वी वर फॉर्म्ड लिटरली इन द ट्रूएस्ट सेंस मैन्युफैक्चर्ड बैंड। We were called, we were identified, okay, सबकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि कोई एक में एक्स्ट्रा माहिर नहीं होगा, सबको गाना तो आना ही है, सबको डांस तो आना ही है, सबको कोरियोग्राफी तो आनी ही है, सबको होस्टिंग आनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने ये नोटिस किया है कि मतलब हमारी ये जो गुण हम सब में है, उसके वजह से हम अभी तक टिके, क्योंकि एक माइक दो आप, ठीक है, अभी सामने 2 लोग हो या 2000 हो या 2 करोड़ हो, उनसे कैसे प्यार जताना है ये आपको आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आप कहीं भी आ सकते हो, कोई भी ऑडियंस हो सकती है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, बोलने की भाषा होती है, लेकिन उसके सिवाय आई मीन यू शुड बी फ्लुएंट एंड यू शुड बी चार्मिंग इनफ टू ग्रैब एन ऑडियंस एंड कीप देम हंग विथ यू। दिस वाज द कोर रिक्वायरमेंट एंड दैट्स द जिसमें कम थी, यू नो, उसको हम उठाए, जिसमें सिंगिंग अच्छी थी उसने बाकियों को सिखाया, जिसमें डांसिंग अच्छी थी उसने बाकियों को सिखाया। ऐसा करते करते हम एक ऑल राउंडर यूनिट बन गए। ये हमने 2 साल किया। सबके पैसे वैसे खत्म हो गए यहाँ पे, मतलब इस हद तक आगे हमने मतलब मैगी वैगी दुकान से खरीद के एक दूसरे से खाया, रोए हम, एक दूसरे को पीटे हम, एक दूसरे को खूब परखे। पीटना तो जरूरी है, लेकिन पीटना तो एक बार होनी जरूरी है। बहुत लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, एंड सबके सब सबके बैंड ऑफ बॉयज, लेकिन लैम्ब ऑफ गॉड अंदर है। और ये खूबी है ना कि आप समझो ना, मतलब अभी आप लोग सब हिंदी बोलते हो, ठीक है, मैं ठीक ठाक हिंदी बोल देता हूँ, ठीक है, मैं बम्बिया हूँ, ऊपर से मैं केरल से हूँ और मैं कैथलिक हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश मच बेटर देन आई स्पीक हिंदी और मलयालम फॉर दैट मैटर। Now I belong to this. Amongst most of the people that I've met in Mumbai, you have one of the best Hindi vocabularies. Like, मतलब हाँ, seriously. There are better examples. Now Karan is like a ठेठ चंडीगढ़ boy. Sudhanshu is like नैनीताल. वो तो ऐसे है, ठीक है, ठीक है, वो अपनी Zoolander है, ठीक है। फिर सिद्धार्थ हल्दीपुर is like a hip hop boy. Chintu Bhosle is Asha Bhosle's grandson, and he's like full theater, and he's South Bombay, you know. So the Mishran was so different. Just to get this going, you know, just to get all of these going, ego हटाने के लिए, मतलब एक दूसरे को वो comfort zone लाने में 2 साल लगा। और ये इसके पीछे जो उन्होंने जो ताकत लगा के पकड़े, पैसे नहीं हो गए तो मतलब हमको 20-20 हजार की सैलरी थी, सब लोग 50-60-70 हजार रुपए कमाने वाले लड़के थे, सब सीरियल वीरियल में से सब छोड़ छाड़ के हमको 20 हजार की स्टाइपेंड में हम आ गए थे। और वहां से हम फिर वो जो काले दिन देखे ना, फिर वो रोज आते थे, रोज यही करते थे हम लोग, जो मैंने तुमको 6 बजे तक का रूटीन बताया, उसके बाद जाके शाम को वॉलीबॉल खेलते थे, फिर बाद में शाम को वापस बैंड्रा क्लबिंग वबिंग करते, रात को दारू पी के वापस सुबह 4 बजे सो गए, वापस 6 बजे आके ये रूटीन चलता था हमारा। You guys also have Danny now, no, in the band? Danny Fernandez. Danny has always been there with us. Danny has been the resident choreographer. What you see in Meri Neen and all that is him. What you see in Nayan Katari and all that, you know, all the steps, all the signature steps of Mandabar is all him. So he's been there right from the start. अब ये लाइनअप में मतलब 20 साल हो गए, 2 डेकेड्स हो गए, मतलब तीसरी इनिंग चालू हो गई हमारी, ठीक है। तो अभी पहले 2 साल हमने 2 एल्बम किए, ये भी वो भी which had the 4 cult songs, which is आजा मेरी जा, ठीक है, then चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा गोरी, फिर इश्क है वे करार, ठीक है, फिर मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन। तो ये 4 हिट गाने उसमें थे, उसमें और 3 बहुत अच्छे गाने, लेकिन हमने निकालने बोले कि क्योंकि तब वो मॉल ऐसा नहीं था, अब ऐसा नहीं था, अब किसका है, हाँ ठीक है। तो तभी एल्बम्स निकालते थे, और एल्बम का हम लोग बैक टू बैक 2 सॉन्ग्स निकालते थे। तो मेरी नींद आया, मेरी नींद के एग्जैक्ट ऑपोजिट गाना इश्क आया,
उसके बाद गोरी आया, उसके बाद शी ड्राइव्स मी क्रेजी व्हिच इज आजा मेरी जान आया। तो ये पहले निकालो, इससे 6 महीना टूर करो, उसके बाद 2 गाना निकालो, इससे 6 महीना टूर करो, और वहां से फिर बाद में सेकंड एल्बम तो हम मतलब हमारी ऐसे पर उड़ गए थे। हम बोला अरे अभी तो हम पिक्चर करेंगे यहाँ बैंड बॉयज की लाइफ पे, नाम है किस किस को है, किस किस को। हमको लगा बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, हम लोग बॉलीवुड में आ गए, अब तो पिट गए पिक्चर बुरी तरह, ठीक है। क्यों कि 3-4 बजे थे। एक तो इरोस इंटरनेशनल ले लिया उसको, और उसी वक्त खाकी की पिक्चर आ गई थी। किसका हो रहा है? भूकंप आ रहा है। हमारे ऑडियंस है ना, हाँ हाँ ऑडियंस है। बकचोदी चल रही है बहुत बड़ी, इनको मजा आ रहा है तो बोल दो। हाँ मैं बीच में कुछ कमेंट्स ले नहीं रहा था, अभी ये मौका है। मैंने स्कूल टीचर में देखा बैंड बज की गाड़ी पे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ क्या, मतलब कुछ छोटा छोटा बोलूँ, आप लोगों को सवाल है कि चल रहा है, मजा आ रहा है? अरे नहीं, अरे मजा आ रहा है, जैसे भी बोलना चाहते हैं। बहुत मजा आया। ये कर दिया आपने। तो सेकंड एल्बम पिट गई, क्योंकि मतलब गाने तो हमने बना दिए, पिक्चर भी 2 महीने जाके बाली जाके शूट करके आए हम लोग, फुल क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द बीटल्स मूवी व्हिच वाज मेड ऑन देयर लाइव्स, हार्ड डेज नाइट। हार्ड डेज नाइट, यस, हार्ड डेज नाइट, ठीक उसी तरह दैट वाज द मॉडल। स्पाइस गर्ल्स की भी एक पिक्चर आ गई थी तभी उस टाइम, तो उसी मॉडल पे ऑन द लाइफ ऑफ अ बैंड बॉयज वी प्लेड आवरसेल्व्स। 2 महीने बाली में जाके खूब शूटिंग वूटिंग करके खूब मस्ती वस्ती करके आ गए हम लोग। उसके बाद पिक्चर चली नहीं, क्योंकि खाकी आई और इरोस इंटरनेशनल ने पिक्चर खरीद लिया हमसे। हमारी पिक्चर 8 करोड़ की और खाकी 40 करोड़ की, तो उन लोगों ने 40 करोड़ वाली पिक्चर बचाने के लिए पूरे पैसे वहां डाल दिए। तो हमारी पिक्चर को प्रमोशन 1 हफ्ते चले, उसके बाद टीवी पे आ गया सडनली, तो उसके वजह से वो फेमस हो गया। लेकिन हमको उससे उतना मजा नहीं आया क्योंकि उसके गाने चले नहीं। फिर हमने, आप लोग हो ना? हाँ प्रतीक समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ ठीक है, बाकी हम मैं हूँ। पीयूष और शिवम फ्रीज हो गए, पीयूष और शिवम भी फ्रीज हो गए। बट ये फेसबुक पे जा रहा है ना लाइव? हाँ फेसबुक पे जा रहा है। वी हैव अराउंड 23 पीपल वाचिंग। दायरा का मैं चेक कर लेता हूँ, तो वहां से कुछ दायरा रमीरेज आ रहा है। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, सब जाके जुड़ेंगे वापस, रुकूं कि उनके लिए? मीनवाइल हाँ यार या अभी डिस्टरबेंसेस तो नहीं है? प्रतीक, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम योर एंड ओनली। या इट्स माय एंड, दैट्स व्हाई रीस्टार्ट कि अभी भी है। अभी ठीक है, अभी है थोड़ा पीयूष और शिवम भी डिस्कनेक्ट हो गए। प्रतीक का इवेंजेलिन प्रभु ने, इसमें प्रतीक की बहन है क्या? नहीं, ये प्रीतेश की बहन है। प्रीतेश की बहन, सॉरी, हाँ प्रीतेश की बहन। हाँ मैं सुना हूँ इनके बारे में। विनायक शर्मा नमस्ते। पहले सबको मैं जरा हेलो बोल देता हूँ यहाँ से, ठीक है? विनायक शर्मा, जोशुआ ठाकुर, साजन जॉन, प्रीतेश प्रभु ने नमस्ते। साजन जॉन, तबीश खिदीर, वाह। कौशिक जय बरुआ, और कौन? प्रीतेश पूछता है व्हाट इज द सीन? भाई सीन है, बहुत अच्छा सीन है। प्रतीक, रेखा पांड्या, विनायक शर्मा, कौशिक जी बरिया, गौरव गोविकर, चिन्मय आगरकर, प्रतीक, रेखा पांड्या, कौशिक जी बरिया, विनायक शर्मा, प्रतीक का इवेंजेलिन प्रभु ने। शायद how many times have people missing? Pratika has a question for you. I will answer this. Oh my god. This is the most irritating thing that I have had to deal with since NH7. Okay. Since NH7 happened, where Baba Cycle came and did his shitty fucking rap, okay, I have had to deal with that asshole's fuck all legacy. Okay, which and irritating part is that he also belongs to the 90s. You are also from the pop era. I'm also from the pop era. And if there is any regret that I have had of going skinhead, this is it. Oh my god. I mean, एयरपोर्ट पे लोग मतलब ऐसे ऑटोग्राफ, मेरे को आजकल पूछना पड़ता है, आप मुझे क्या समझ के, मतलब कौन समझ के, मतलब आप पूछ रहे, जो मतलब बोल दिए जिसने अगर बाबा साइकिल, वहां से मैं भाग जाता हूँ। मैं ऐसा टैटू दिखा के मतलब निकल जाता हूँ। ये दिख रहा है आपको? उसके पास नहीं है। Pratik, I hope that answers your question. I'll tell you, Pratik, just put yourself on mute. I just muted Pratik. Yeah, I just put yourself on mute. When you want to talk, you put it on. Okay? Yes. So that's how did I
Okay, so yeah, that's it. I think there's one more question from Fahad How did Sheikh. you accept this fame of a boy band? How difficult was this easy transition? Fahad, I'm telling you, man, we were just 5 6 lucky boys who just wanted to like have a party. Okay, during those days it used to be just do the song, everything else was taken care of by a label, by a publisher, by a a production house who would take care of it. We were a manufactured act. We became friends after we formed the band. We were not friends and then became a band and then did nothing of that sort. We were auditioned and we were put into place. Okay, so this fame acceptance was already kind of there because we were all 5 people who were already somebody in our lives. I was with Rubberman, Sudhanshu and Karan were already models and actors who were known. And Chintu Bhosle, Asha Bhosle's grandson, Siddharth Haldipur, Amar Haldipur's son. So they come from their own legacy. So it wasn't really that difficult for us to kind of do this transition. In some of our heads, we were like, I was a rocker and then from a rocker become popper. तो ये transition थोड़ा मतलब मेरे लिए personally थोड़ा इधर उधर था, but I accepted it because once this, when I got a call from my friend, yeah, I saw you on a bus back. When these kind of things happen to you, you forget what genre you come from and you forget kahan se you forget your past and you accept the reality. And the reality was that I was so lucky, and so is everybody in the band, that we were part of India's first and only boy band. What a legacy, yeah. We're the only band who had pushed out 8 videos in that time. From 2 consecutive albums, we had pushed out 8 videos. That's huge. उस टाइम पे मतलब एक ने भी एक एल्बम का निकाल दिया, बहुत बड़ी बात हो जाती थी. तो to answer your question, the transition was very gradual because we did 2 years of training, which I was speaking to you guys about. 2001 एंड तक हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे. वहां पे एक दूसरे को बहुत थप्पड़ मारे, वहां पे एक दूसरे से बहुत प्यार बांटा, एक दूसरे को बहुत परखे, एक दूसरे को उठाए, एक दूसरे को गिराए. So this kind of leveled the whole act out. And so the transition was not suddenly like how you see in today's reality shows of singing stars, where they suddenly overnight get ऐसा चौड़ा हो जाता है, मैं तो पहुंच गया हूँ. फिर उसके बाद 1 साल बाद इमीडिएटली दूसरा वही इंडियन आइडल के दूसरे मतलब सिंगर को मतलब सारे शोज जाते. तो ये जो फर्स्ट इंडियन आइडल 1 वाला है वो मतलब ऐसे बैठ जाता कि पता क्या हो गया भाई, मेरे शोज चल. तो ये हमारे साथ हुआ ही नहीं. वी हैड 2 years ऑफ फुल स्ट्रगल, मैन. तो उसके बाद एनीथिंग वाज रोजी. राइट. एनीथिंग वाज रोजी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो जो भी आता था, हमने क्या क्या शोज, हमने ट्रक ड्राइवर्स के लिए शोज किए, हमने हेन नाइट्स किए, हमने बाथरोब्स में शो किए, बिकॉज वी आर एन एक्ट, राइट? सो theatrical act, you know what I'm saying? So we like with face masks, you're like, you got me fever to doom. ये सब कर रहे हैं हम लोग बाथरूम्स में. हेड नाइट कर रहे हैं, लेडीज ओनली नाइट कर रहे हैं, मतलब सो ओनली दे आर अलाउड, मेन आर नॉट अलाउड. ट्रक ड्राइवर्स के लिए कनॉट प्लेस में हम लोग ने शो किया टू टेस्ट मेरी नींद. You understand? So all kinds of shows were done, and so our demographic was 8 to 80. ये हमारे प्रोड्यूसर का क्लियर कट था. 8 से 80 तक को आपको सब ग्रैब करना है. हम लोग 5 लोग जैसे छूट जाते थे, हम स्टेज से पुजुम ऐसे जाते थे. 5 ने अपनी अपनी ऑडियंस बना ली. ऑडियंस बनने के बाद यहाँ शफल कर दिए, यहाँ थोड़ा प्यार ले लिया, यहाँ से वहां दे दिए, वहां से यहाँ दे दिए. ये हमने खूब ट्रेनिंग की. तो the thoughts that crossed my mind during this time was there was no time for thoughts. It just happened, and we just kept on doing exactly like how Sanam. If you ask Sanam also right now, it's a case study. Taikudam Bridge case study. उन्होंने बात देना में सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है. A band from Kerala who like nobody had a clue of, okay, overnight became a sensation because of Kappa TV, because of Suresh Kumar. You know what I'm saying? But they built it, यार. एक-एक करके उन लोग पुराने गाने मेडली बना के, वो सनम ने भी वही किया ना, बेन थॉमस ने वही किया सनम के साथ. मतलब पुराने गाने पकड़ के लाइसेंसेस ले लेके इतना बड़ा कैटलॉग कर दिया कि उसके बाद कुछ भी करो तो अच्छा लगता है. हम लोग का उल्टा था, हमने ओरिजिनली किया सीधा. But those times were different, so that exactly like how Sanam has gone through like this meteoric rise, and if you ask him also, I'm sure he's just doing so much work कि उसको ब्रीथ करके एंजॉय करके उसको एनालाइज करने का टाइम ही नहीं था. चलते गए 10 साल चली यार. 10 साल 2000 से लेके 2010 तक 4 पासपोर्ट बुकलेट फुल, पैंटीज थ्रोन ऑन स्टेज, खूब मजे किए, सब घूमे फिरे, सब कुछ लिया वहां. तो sir, around about that time I had a question कि वो टाइम था starting from early 90s when actually TV and radio had a huge role to play in pushing non-film music as well. But
then gradually it kind of faded out. Internet came in और एक बहुत ही खतरनाक टाइप का ट्रांजिशन हुआ है. But even before internet, टीवी का सीन एकदम से gradually वो fade out हो गया. मतलब उसके बाद the channel V's and the MTVs, they stopped showing like quality content. So how was that experience like? How did that impact a band of boys? And I mean, you have obviously first-hand experience किया है आपने, so tell us about that. So let me tell you how it happened and why it happened, and then I'll tell you how it impacted. Liberalization happened somewhere around 75, and around that time only दूरदर्शन यही चलता था, ठीक है. उसका एक DD2 आया जिसमें चित्रगीत, छायागीत ये सब चलता था, correct? Z was the first international bouquet holder which went abroad, कि मतलब आपको बाहर भी मिलेगा, UK में भी आपको Z देखने को मिलेगा, ये वगैरह वगैरह, ठीक है. Z TV had the first bouquet. All the channels like B4U, MTV, Channel V, and if you had to name a couple more, okay, all of them. Can you hear me? Yeah, I just muted Piyush because there was a lot of background noise coming. All these channels had no content. उन लोग बोलते थे सर आप सिर्फ गाना बना के दो, हम चलाएंगे, लिटरली, ठीक है. तो मेरी नींद को हम गिटार पे ले गए थे म्यूजिक करी के पास. अच्छा, बोले चलो करो, आप हम बनाएंगे. वीडियो बनाया उन्होंने, एल्बम बनाया उन्होंने, एल्बम कवर आर्ट तक उन्होंने बनाया, ये व्हाइट ऑन व्हाइट का डिजाइन किया, वीडियो शूट किए. हम लोग तो सिर्फ खुद ही मारते थे तभी और कुछ नहीं. एंड इट वाज such a different time because all the channels and all the content heads, all they wanted was कि कैसे भी आप लोग हमारे चैनल के जो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट जो एक्विजिशन है उसको भरो. तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय लकी. तो उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग सिर्फ फोकस कर पाते थे कि गाना अच्छा बने, बस ऑडियो वीडियो अच्छा बन जाए, बस हमारा सिर्फ यही फोकस था. जो आप लोग कर रहे हो, यू नो, गाना अच्छा बन जाए, उसका चलना है ना मेरिटोरियस रोटेशन पे होता था. 20 बार दिन में 20 बार आपका गाना चलता था. हमारा गाना 20 बार चला. दैट्स ऑलमोस्ट एवरी आवर अ सॉन्ग है. 20 times, so obviously it is going to get famous, right? So this went on for about 10 years. 2008, Rabbi Shergill was the last pop artist I think of value. उसके बाद all these channels had enough content. Then now these guys need to make money because they've invested like 50 crore डाले एक एक चैनल खोलने के लिए. That's what it takes to run a channel nowadays. Then sorry. फिर आगे T series tips, कनपट्टी पे बंदूक रख देंगे, हमारा गाना चलाओ. अब उनका गाना नहीं होता, उनका प्रोमो होता है, 30 सेकंड के प्रोमो होते हैं. हाँ. तो उन्होंने गाने, मतलब गाना, हमारे गाने छोड़ के, हमारे गाने होते थे 415 के. ये क्रोनोलॉजी सुनो आप. 450, 415, 330, 230, 215. ये कम जो आप उन रेडियो एडिट जिसको बोलते हैं ना. करेक्ट. तो मैं उस टाइम से देखते आ रहा हूँ कि मतलब हाँ 450 नो प्रॉब्लम, 330 करके दो सर, 245 करके दो सर, 230 करके दो सर, 215 करके दो. तो ये बिकॉज हमारी जो कंजम्पशन है इतनी वोरेशियस हो गई अभी बिकॉज टेक्नोलॉजी, यू नो आई एम सेइंग. तो वो टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सारे जो एड स्पेस है ना उसको खरीद लिया एक साथ बल्क में. जितनी भी जगह है एयर स्पेस है, 17 घंटे आप देख सकते हो टीवी. आदमी सोएगा, खाएगा, मुतेगा, पिएगा, सब कुछ करेगा ना. बाद में 17 hours of any 24 hours schedule, उसमें से only 17 hours is what you can have visible TV. They engulfed 17 में से 15. तो आपका गाना रात को 3 बजे आएगा, कौन देखेगा? है कि नहीं? Correct. So this is the omnipresent devil called Bollywood, and this is what they did. And to think they borrow from pop all the time. Yeah. You know, I mean, there is nothing fresh over there. Okay, so they are borrowing from popular music. Let me just clarify. When I say pop, I don't mean like pop as in like indie pop or from popular music, right? So popular culture को लेके उन लोग उसको, so they took away Shan, they took away Sonu Nigam, they took away even Band of Brothers, even we went Bollywood. हमको भी चाहिए गाना बोल के. They took away all the best singers. They took away Adnan. He's the one who bastardized it. कबे तो ता जिंदे काटा की जिंदा था. वो वापस वो लिखे. हाँ. अब
I don't have anything against what he's doing as a musician, but I definitely have a problem because he's the one who bastardized the process by getting Amitabh in between, by getting Rani Mukherjee to feature in the video. So he's the one who glorified this entire thing. कि मतलब अब he came from money, he came from Pakistan, and we said अरे we are open, हम तो भाईचारे हैं, आ जाओ, हमने दे दी उसको, उसने घर बना दिया यहाँ पे सब कुछ बहुत कुछ करके. No. You know what I'm saying? And before that, what was we called Junoon here, na, from Pakistan. See, वो अपना क्या बोलते हैं इसको? MTV Awards में शायद. हाँ, जू सेंटर के उसमें से इंडिया की ऐसा सब बोल के चिल्लाता था दारू पीने के बाद. खून नहीं उड़ेगा तुम्हारा? बोलो. सयोनी वाला, है ना? हाँ. सयोनी वाला. और हम लोग यहाँ पे उसको पूछते थे, अरे सयोनी ये वो पूरी जमात में से वो स्ट्रिंग्स वाले 2 लड़के ना, उन लोग सही थे. बाकी वहां के जितने भी आए ना यहाँ पे सब के सब हरामी. Anyways, I'm diverging. I'm hoping the audience is having fun with this. So yeah, so that happened, and then pop kind of got naturally killed by Bollywood, and very obviously all of us felt like अरे यार पहले तो सिर्फ गाना बनाना पड़ता था, अभी तो मतलब ऑडियो वीडियो मास्टर, given marketing plan, marketing monies, advertising plan, advertising monies, radio spot, TV spot, internet spots, social media planning, creatives, mixing, mastering. क्या मैं कैसे बोलूँ यार? All we wanted to do was get laid, all of us. And मतलब इतना काम दे दिया कि मतलब म्यूजिशियन बोले कि मतलब क्या करे भाई, गाना बना के फायदा क्या है? सुनने वाला कौन है रात को 3 बजे? So everybody left. Mikka is the guy who shifted very beautifully. वो तो आया ही था कि मतलब रावण में लग गए 80 सीरीज तो आया था कि मतलब ले लो मुझे, ले लो आप के लिए आओ सर, दलेर पाजी का भाई मैं आप ही के लिए आया हूँ, नो प्रॉब्लम. He is done a very successful transition though. Okay, Daler Paji is very very choosy, extremely choosy. So he could have also got, but he's also gone to Bollywood, he's also done his stuff, but he didn't sell his soul. अभी क्लासिक एग्जांपल, उसको कितने पिक्चर के ऑफर्स आए मालूम है? बोला मेरे चॉइस का करूंगा तो ले लो, नहीं तो नहीं लो. Some people have stayed back, and now after going through 10 years of like Supreme Band Boys, and then 2-3 years of बाल झड़ के डिप्रेशन आ गया, पता नहीं क्या करूं, चलो मुंडवा लेते. उसके बाद चलो दूसरा, अरे अडिपोली, अरे साउथ का करियर, अरे पिक्चर, अरे ये वो करने के 7-8 साल बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को बॉलीवुड में जाना ही नहीं. जो मैंने मतलब लेगेसी किया, मेरे को अभी तो हिंदी करना, और हिंदी का तेरे को धार मारना है, सिंपल सी. मतलब I do like, you know, I want to do this for our scene. So to answer Pritesh who said like, you know, is there a scene? There is definitely a scene, bro. Definitely a scene. People are now fed up. And the movies that are going to come now, they are obviously going to have COVID interpretation. Okay, the world is going to change. Okay, music is going to be now more soulful. This is our time, and now IPRS has suddenly like woken up. Tariff देखे वो हंसेगा. तो बेनिफिट किसका है? इंडिपेंडेंट का. क्यों? क्योंकि हमारे गाने हमारे पास ही है, किसी लेवल के पास नहीं, किसी पब्लिशर के पास नहीं, कुछ नहीं. अगर है तो फिर हमारा ही फायदा है ना. तो हम हमारे शोज करेंगे तो हम अपने खुद के गाने गाएंगे. करेक्ट. तो आईपीआरएस गया तेल लेने. तुम करो सर, तुमको जो लाइसेंसिंग करना है 20,000 रुपए बोल रहे हैं, मतलब फॉर टेकिंग परमिशन फॉर अ नॉन स्पॉन्सर्ड शो. 20,000. ऊपर से कुछ अगर आपने कोई पिक्चर का गाना गाया बॉलीवुड का, तो उस लेबल से आपको सिंक लाइसेंस लेनी है, विच कुड रेट फ्रॉम 30,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज पर सॉन्ग. मैं जो शोज करता हूँ उसमें कूट के बॉलीवुड करता हूँ. 22 गाने हो जाते हैं, रफली 20 to 25 सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग, मेडली मिला के. ईच गाना अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो कम 6.5 लाख रुपए का मेरे को लाइसेंस फीस देना पड़ेगा. शो 15 लाख ऑनलाइन में आजकल. क्या गणित है, क्या गणित है. So I don't know, I'm just digressing. I'm just like I'm getting a show to rant, and I can't thank you guys enough. So thank you for doing this. So to answer your question, Savi, yes, it was far easier at that time, to be honest. You had to be just a good talent, and you had to make sure that your song had enough merit to merit rotation. All right, and that's what happened. Channels did not have content at that time, so they absorbed good content, and the meritorious rotation happened by demand. All the shows that were there were like, you know, back to back or by demand, and these kind of shows where people used to like send Tascam ratings कि मेरे को ये गाना चाहिए, मेरे को ये गाना चाहिए, मेरे को ये गाना चाहिए. And that was the model which, because
इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी प्रोग्रामिंग हेड टू चूज कि मैं यूफोरिया का गाना चलाऊंगा, फिर बाद में बैंड ऑफ बॉयज का चलाऊंगा, टॉप 10 में इसको दूंगा, सिंपली बिकॉज अगर वो प्रोग्रामिंग हेड ने गलती कर दी उसकी नौकरी चली गई। दूसरा वाला चैनल मतलब, और क्वार्टरली में इनकी रेटिंग्स होती थी, एवरी 2.5 महीना इन लोगों का मतलब आपने कैसा परफॉर्म किया आपके वजह से। तो ये 9X 1X जो आए ना, उन लोग ने ये कर दिया मतलब वो होस्ट को ही हटा दो, एल्गोरिथम पे चलाओ। दिमाग देखो, 2 कार्टून कैरेक्टर्स को लगा दिए, जैसे ये अपना पीयूष और शिवम बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे बकचोदी हो रही है। हाँ 9X उन्होंने होस्ट को हटा दिया, तो मतलब हमारे निखिल चिन्नप्पा टाइप सब मर गए। वो मर गए तो उसके साथ चैनल ही खड़ा करके क्या फायदा। और वैसे भी मतलब फिल्मों के गाने चलाने सारे के पैसे लिए हुए हैं, एक के बाद वही हो गया। That's how the whole thing died. The whole scene died. So if you notice, NH7 when they came back somewhere in 2007 or 8 or 9, somewhere on that, and the first edition happened. They didn't take anybody from the pop industry. Correct. They didn't take anybody, and they wanted to kind of, and I'm in a way I'm very glad, because that changed the face. That gave opportunity to, who's that violin guy who I don't like? Wild guy that you don't like. कैसे पता करेगी? साउथ इंडियन या इरिटेटिंग गाय। बोल दूं मैं, कुछ भी नाम बोल दूं क्या? स्वरात्मा का भाई, क्या नाम है उसका यार? अरे स्वरात्मा का भाई, स्वरात्मा का भाई रघु दीक्षित। He's not a violin guy. Sorry. हाँ मतलब the fact that you don't like is evident now. कि violin बजा रही है। I'm sorry, I'm quite Muffet and I don't really मेरे को किसी के भाव का डर नहीं, मैं यहीं पे पहला हूँ, मेरा स्टूडियो अंधेरी में आ जाओ, भीड़ लूंगा मैं, कोई बात नहीं। People's playlists all really help in understanding people's choices. Yes, Pratish, you're very, very bang on this. It was literally an algorithm choosing what kind of songs and on request. So the audience decided whose song would come up, and that is the reason why at that time better music prevailed, in the sense because that music was shown. Now it is all about मेरे पास इतने पैसे, मैं इतना एड स्पॉट्स खरीद लूंगा और इतना मतलब मेरे गाने चलेंगे, ये जो गाने चल गए सब लोग एक बार थिएटर में चलेंगे, मेरी पिक्चर चल गई। तो ये सलमान भाई, शाहरुख भाई, जितने भी हैं, इन लोग सब ने इनकी जिंदगी बना दी, हमारी जिंदगी झंड कर दी। 2010 के बाद बैंड ऑफ बॉयज दूसरों के, अभी 2017 में हम लोग सब जागे, अरे भाई अपनी ब्रांड ऑफ बॉयज बहुत अच्छी है, इसको वापस चलाते, सब सोलो ठोक के आए, उसके बाद बोलते चलो बॉस कहीं नहीं जाते, बोलो कुछ नहीं होना, ब्रांड ऑफ बॉयज इज अ बैंड ऑफ बॉयज, ऐसा बोल के हम लोग सब वापस जुड़ गए। अब that's how we have now. I will now shut up, and I think if you another question I had about changing times, that's something that we discussed. You were a part of Movers and Shakers, the rubber band. You were the frontman of the band, and I believe that happened before a band of boys. But my question is, Movers and Shakers was known for the political jokes and how Shekhar Suman never minced his words whenever he had to call something out. From that, I mean, I personally loved the show Movers and Shakers. Abhi bhi YouTube pe I find a few episodes and I watch them. From that time to now we are living in a scenario where we have some great talented stand-up comedians and people are trying to express their opinions. And the times have become such that people are so fucking oversensitive that they are now sending death threats, rape threats. And it's just disgusting. What do you think has changed and what has given like people that kind of confidence? And I mean, you have seen this times changing, so just wanted to get your question. Yeah, I get where you hit it. The internet is responsible for this. A keyboard warrior, it is in caps, अब तो बहुत सीरियस है बॉस। तो ये जो फ्रीडम हमको मिला है कीबोर्ड वॉरियर बनने का, मतलब सामने आके कोई इतना, अभी आप सोचो ना, अगर आपने मेरे को एक गाना भेजा और मेरे को बोला कि मतलब कैसा है मेरे को बता दे, अगर कोई कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, शायद उसके मुंह पे वो मतलब एक बार बोल दे कि मतलब मतलब यार मेरे को ठीक नहीं लगा, ये वो ठीक है, दिस दैट, बट ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन वही चीज आप मेरे को पब्लिक में पूछो सबके सामने, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा गाना है। That other person does not deserve that much of disrespect. Correct.
बिकॉज उसने भी मेहनत की है, उसने भी सब कुछ किया है, एंड एवरीबॉडी इज अलाउड दिस थिंग. वो उसको पब्लिकली मैं बोल दूंगा, बाद में शायद मैं बोल दूं कि मतलब भाई मेरे को ये वाला पोर्शन है इतना सही नहीं लगा. ये चीज मैं पब्लिक में बोल दूं तो मतलब वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा. करेक्ट. ऐसा रहते हैं हम लोग यूजुअली. अब ये इंटरनेट के सामने ऐसे हैं हम लोग. मैंने जो बोला है किसी को देखा ही नहीं. हाँ, चलो उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ता. सही बात. ये वाला एटीट्यूड हो गया, और ये उसी की वजह से. अभी थोड़े दिन पहले आई विल टेल यू दिस वेरी फनी थिंग. लाइक कुछ 3-4 दिन पहले, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक बंदा ना ऐसे रैंडमली, हाउ पीपल टू ग्रैब योर अटेंशन विल अब्यूज यू इन योर मैसेजेस, इन योर डीएम्स एंड ऑल. गाली बकेंगे कि ताकि आपका अटेंशन मिले. तो ना देयर इज दिस वन सम फेलो, उसने पहले मैसेज किया होगा हाय 4-5 साल पहले. अब मैं सबको हाय हाय थोड़ी लिखता बैठेगा आज साथ सबको. तो उसने लिखा कोई, तो मैंने स्टोरी डाली, उस पे लिखता है भाई तू मादर चोद. और मैं जाके, और जैसे ही मैंने जाके उसको थम्स अप भेज दिया. ऐसे जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, देखता अब क्या बोलता है. तुरंत जैसे मैंने उसको थम्स अप बोला, भेजा ना, ब्रो आई एम योर बिगेस्ट फैन, और ये करके ऐसा लंबा सा एक पोस्ट भेजता है. क्या है? थैंक यू ब्रो, बाय. क्लेवर यूज ऑफ इंटरनेट. हाँ, मतलब अटेंशन लेने के लिए कुछ भी बोलेगा. मतलब पब्लिक कुछ भी करता है. प्रीतेश बोलता है his favorite keyboard warrior is यानी. ये एक और चीज है ना, इसका एक एडवांटेज देखो कि मतलब आप अभी देखो हम ये शो कर रहे हैं इंटरनेट पे, मैं खुल के गाली दे रहा हूँ. ये चीज अगर ब्रॉडकास्ट हो रही होती कोई टीवी पे तो मैं चुपचाप मतलब हाँ बिना गाली दिए मतलब एक फिल्टर आ जाता अपने आप. तो द इंटरनेट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. एंड इसके पीछे जितने छुपे हुए, यार वो कुणाल कामरा ने देखो कैसे नंगा करता है सबको. हाँ. और वो एक है देखो, एक नया एक कोई तो आया, घर भी नहीं मिलता है उसको, रहने भी नहीं देते हैं लोग, तो बाहर सेफ भी नहीं है वो. अच्छा, ऐसे तो तकलीफ हो गया उसको. हाँ, उसको लैंडलॉर्ड ने 2-3 बार उसको निकाल दिया है. माय पॉइंट इज, मतलब मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी एक थोड़े टाइम पहले एक टॉक शो में सुना था कि गाली जो हम देते हैं और जो हम अपने शोज में भी दे रहे हैं और अनुराग कश्यप की मूवीज में भी होता है, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. मतलब एक गाली एक मतलब इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी नाउ. इट इज बिकम पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द लिटरेचर नाउ, and it is used in a certain expression. But when you have like intent is bad behind that, and when you are like targeting somebody's body parts and you're meaning bad using those galis, that's when the context changes. So there is a difference. मतलब ये जो लोग ये सब गाली गलौज करके ये डिफेंड कि यार तुम भी तो कर रहे हो ये सब, यार तुम्हारा ये शो तुम तो सपोर्ट कर रहे हो, ये लोग क्या करते हैं. ये लेवल का इंटेलिजेंस, मतलब क्या पता है, आई थिंक इंटेलिजेंस तो नहीं, मेरे लिए तो ये कॉमन सेंस मैं बोलूंगा होना चाहिए. बट दिस इज आई थिंक द डिफरेंस जो लोग समझने में बहुत ज्यादा फेल कर जाते हैं कि नहीं समझ पाते. ये सही कह रहा है, निंजा टेक्निक है ग्रैबिंग अटेंशन का. बात तो सही कह रहे हो. मतलब जैसे पीयूष ने कहा ना कि मतलब वो भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, सिर्फ आप गाली देते करके बड़ा सा पूछता है. गाली देते तो आपने मेरे को हेलो बोल दिया, देखो वरना आप देख ही नहीं रहते. तो हमारे सबसे अच्छे फैंस को ये बहनचोद, अरे आई लव यू टू मादरचोद. क्यों बोले, पूछेगा क्यों, तो बोलेगा अरे भाई जाना पड़ता है मेरे भाई. मेरे को अटेंशन दे रहे हो आप, तो मैं आपको अटेंशन दे रहा हूँ, गाली की वजह से चल रहा है कुछ. पूरा वही गेम चल रहा है सर. मतलब ऐसा कुछ लोग ना, एक तो ये क्या बोलते हैं आईटी सेल हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ना, जिसमें 10,000 लोग 20,000 लोग. मेरा दोस्त अभी एक बताया, देयर इज दिस होल आईटी सेल इन समवेयर इन लखनऊ, अराउंड लखनऊ, where they have 10,000 plus employees. Wow. 6,000 10,000 की सैलरी पे लड़के हैं. अभी उनको घर पे बैठे सिर्फ इंटरनेट पे जाके कुछ लिखने का 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे वो लोग. एंड as soon as you post something against like the keywords, if you go against the government or whatever the ruling government, वो लोग आ जाते हैं. और जब मैं गाना डालूंगा तो उनमें से कोई नहीं आता है. गाना डाल रहा तब भी तो आओ ना यार, गाली ही लिख दो. तो हम लोग को गाना वैसे डालना चाहिए.
हाँ गाना कमेंट के अगेंस्ट करके नीचे गाने का लिंक डाल दो। You know, एक मैंने मेरे जितने मतलब दोस्तों के साथ विचार विमर्श किए, क्या बोलते हैं विचार विमर्श बोलते हैं ना, विचार विमर्श जो किए हैं, ओके, तब मुझे एक ही समझ में आया कि हमारी सबकी प्रॉब्लम आबादी है। अपने देश में मतलब बहुत संख्या में लोग हैं, और एक तरीके से मैं कभी-कभी मतलब ये बोलना बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो पैंडेमिक हुआ है, sometimes it feels like it's probably the right cleansing mechanism, you know. बट ये 2-2.5 महीने 4-5 महीने खींच-पूछ के मतलब जितनी इकोनॉमी थी उसको सब तोड़-मोड़ने से अच्छा एक बड़ा सा एक बर्बादी वाला कुछ आ जाए, पाट एक साथ फूट जाए, उसमें जो बचे हाँ फिर बाद में जो है वो तो मतलब गुलाब लेके आएंगे उसके बाद जो भी है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ देखने के बाद कोई बंदूक लेके नहीं आएगा। तो यू नो if you go and see countries which are doing very well like Finland and Sweden and all that, you know, they're doing well because there's no religion. They're doing well because there are 40 people in that whole country. If you go to New Zealand, like मतलब 2 किलोमीटर तक गए, गाय दिखी, उसके बाद एक 10 किलोमीटर गए एक घर दिखा, उसके बाद वो गाय चले जा रहे, रोड एकदम मतलब रिबन जैसा साफ रोड, यू नो, मतलब मैनिक्योर लेके से काटा हुआ ऐसा लगता है, लाइक गॉड टुक अ बिग मैनिक्योर कुट ऐसे करके चला गया, इतना साफ मतलब पट्टी। दुबई जाके देखो तो ऐसा पूरा रेत, लेकिन रोड तो फुफ। यू फील लाइक मतलब उनको क्यों डिजर्व होता है ऐसा, हमने हमारे यहाँ पे आओ, वाह सब कुछ है। अपनी खूबी भी है, अपनी कमी भी है। मेरे हिसाब से हम तुमको एक बहुत सही चीज बताता हूँ, ठीक है, ये बात है अर्ली 80s की, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंडिया है धर्म संकट, एनीथिंग एक्साइटिंग म्यूजिक कमिंग फ्रॉम शेयरिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई टॉक अबाउट दिस। सस्ते इंटरनेट का नतीजा है पीयूष भाई। हाँ सही बात है। सामने आके देखो, डोंट इवन डेयर टू टच, यस, बिहाइंड एवरी आईपी एड्रेस एवरी इज लाइक चाचा विधायक है हमारे यहाँ, चाचा विधायक है हमारे यहाँ। मेरा बाप कौन है? वही। So you know, one of the reasons why do you know why a country has got so much of a population? मतलब और सब, if you notice the nuclear generation now, like my batch and all that, we are very clear. आप लोग भी यही करोगे, एक बच्चा निकालेंगे, बहुत हो गए भाई, यही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 2, 3, 4 कहाँ से निकालेंगे? अपने बाप लोग ने 2 निकाले, उनके बाप ने मतलब 8-8 निकाले। उनके बाप के टाइम पे क्या होता था पता है? इंडिया ने मतलब निरोध कैंपेन निकाला, ठीक है, फिर आया मालाडी का कैंपेन, मालाडी ये कैंपेन है, उपयोग करें निरोध के कैंपेन में गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गवर्नमेंट ने, ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ आके सुनी बात, ठीक है। तो निरोध कैंपेन में इन लोगों ने मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हर गांव में। वो उन्होंने एक केला लिया और केले पे और उन्होंने मतलब कॉन्डम चढ़ा के बताया, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, यौन संबंध के टाइम पे इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बच्चा नहीं होगा। ये पहले महीने में फुल फाड़ू सेल्स, निरोध लाइक फुल फाड़ दिया एकदम। 2 महीने बाद मतलब सेल्स फुल 0। पब्लिक को समझा नहीं, सर्वे कर दिया, क्या हो गया यार, मतलब भैया मतलब कर देंगे सब लोगों ने, क्या हो गया? फिर से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे, बोले सर वो क्या आप इस्तेमाल कर, हाँ देखो केले के झाड़ पे लगा हुआ है। This is what actually happened. That's why Nirodh failed. उसके बाद the onus of shifting family planning was on Kama Sutra. That is where Milind Soman came. That is where Madhu Sapre came with the staff pop and all that. That's the first time they showed sensuality. Yeah. अच्छा इधर इस्तेमाल करते हैं। वहां से फैमिली प्लानिंग शुरू हुई। सोचो अपनी कंट्री में कितना लेट फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ है। I remember buying condom packets just to look at the pictures when I was a kid. I used to buy it just to look at the feeling what that medical guy is going to look like. हाँ मतलब ये छोटा सा बच्चा ही क्या करेगा? वो देख रहा हूँ, पॉर्न नहीं था ना वो टाइम पे भी, क्या करेगा? 30 साल लगेंगे, 30 साल में जब आप बाप बनोगे, आप लोग सब लोग मतलब बाप बनोगे, तब आप लोग यही पट्टी पढ़ाओगे अपने बच्चे को, बेटा फैमिली प्लानिंग यूज करना प्लीज, कॉन्डम यूज करना या कुछ तो तरीका करना जहाँ पे मतलब
जरूरत से ज्यादा कुछ ना हो तब जाके अपनी लोगों के हाँ गांव में ट्रेन निकलती है तो लोगों की नींद खुल जाती है ना रात को, ऐसा जोक है। क्या करें सोने के लिए गांव में ट्रेन निकल जाती तभी गांव में ट्रेन निकलती है गांव के बीच से, तो सब जग जाते हैं ना उसके रंबल से, हाँ तो फिर क्या करे रात को। ये जोक है ये। यार क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, देखो वाह वाह गाड़ी चलेगी सब उठ गए ओ उठो पलटी मारो पलटी। हाँ ओ वाह यही है, इसलिए पूरा बढ़ गया है सब, रेलवे की वजह से हुआ है सब। any Tell us about your IP circuit and how it started. What are the plans now with the newer editions? Yeah. So basically I put together this property called the circuit, and the very reason why it was called the circuit was because it is my circuit of friends, it is my pop circuit, it is my rock circuit, it is my Bolly circuit, it is my indie circuit, it is EDM side, it is my circuitry, you know, ऐसा सोच के मैंने एक बनाया था जहाँ पे मतलब I wanted to be a platform, क्योंकि I genuinely feel मतलब जो भी मतलब मैं कमाया हूँ, जो भी मैं अभी तक मतलब बना हूँ, सब मैं म्यूजिक की वजह से बना हूँ, and I want to give back, and now I'm in that phase of my life where I can. So I've been building towards this slowly, but didn't have a very clear picture. And around the time when a Band of Boys was getting back, and when my solo career kind of took off, you know, I did Adipoli, Madhuram Malayalam, I did a couple of solo songs in the south, and I came and did Badal Badal. Around that time, I felt कि मतलब I am now 45. Okay, if I undo what do you call that? Beach Bijofai right now correctly by 50, 55, I'll have a pension. So it is that selfish motive, and I don't know anything else to do, to be honest. I'm an artist. I don't want to do anything else. I'm a great content creator. Okay, I'm a great ad film guy. I'm a great music ये वो audio video production. तो ये skills को एक next batch को impact करना जरूरी है, और वो institution type कुछ बनाऊं तो ही वो impact होगा, तो ही नए बच्चे आएंगे, सीखेंगे, कुछ करेंगे। जैसे मैं सिद्धार्थ हल्दीपुर के फादर के स्टूडियो में सब कुछ सीखा हूँ, सब कुछ मैं लेस्ली के स्टूडियो में सीखा हूँ, सब कुछ। Yeah. So I learned it from the end. I learned purely by observation. And हमारे environment में कोई एक नया बच्चा, sharp बच्चा आ जाता है, देख के बहुत कुछ सीख लेगा। हाँ. You know, I'll tell you a simple thing, okay? This thing about setting up a studio is not really a studio. It's all about cancelling reflections, and you can cancel reflections with anything. You can cancel with a paper, with a bag, with books, with shelf, this, that, mummy's bag, anything. You know what I'm saying? And the only reason why most musicians are not able to jump from the bedroom producer to a pro level is because they don't know how to cancel reflections, because they're not hearing things right. Yeah. Hearing it wrong. So if you hear it wrong, you'll keep adding extra dB on the bass, no? बाहर जाके फिर अच्छे ट्यून सिस्टम में सुनते हो, ये क्या है? सिर्फ बेस सुनाई दे रहा है, वहां पे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वो बढ़ाते जा रहे. You understand? So this, I'm sure Pritesh will, I'm sure you guys also, you're also musicians, you also know this. So this knowledge will only come if you come in a room which is tuned. Correct. So it's important to kind of like, you know, get kids this, that. So I'm digressing. Basically, this property is like a platform where I very clearly want to become the NPR of that side. Yeah. You know, where I want to like call Daira, I want to call Anand Bhaskar, I want to call everybody else, and I want to keep my music also going. And you know, like I've done a fair share of music of my own, and now I want to collaborate. And only if I have an ecosystem where I'm calling musicians, you know, I'll be able to like, hey man, Piyush, I have this song which will sound very good in your voice. I need, मेरे को शिवम का चॉपिंग चाहिए इसमें, मेरे को प्रतीक का लाइट प्लेइंग चाहिए इस पे, you know, मेरे को तेरे बीच में ट्रम्पेट चाहिए. It's so easy to think it when you have the right musicians on board, right? When you have the right array of musicians, it becomes very easy. यार ये बहुत कुछ चलना है, और अच्छा गाना ना एक दिन में बन जाता है. हाँ. अच्छा गाना मतलब, you know, if everything is right, if the lyrics are written right, वो पहले रीड में, शंकर महादेवन पहले रीड में गाना आ जाता है. You read it, the color comes to you, you know, for good musicians and stuff. And I believe like वो एक ही में ठोक के एटलीस्ट उसका कोर कॉम्पोजिशन तो आ ही जाता है, उसके बाद उसको ठोक के अरेंज करके प्रोड्यूस करके वो अलग बात है. तो आई वांट टू प्रोड्यूस एन इकोसिस्टम, एंड if I may take a little liberty, so
as you guys remember, I did this property at my house last time where you came, right? Correct. That was a necessity because मेरे पास कुछ था ही नहीं. तो मेरे पास It was wonderful what you had built over there. I mean, हम लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं. लाइव सेशन बेस्ट था, मतलब वो आज तक का बेस्ट लाइव सेशन हम लोग का जिंदगी. Actually, what you have achieved sonically, वो तो वैसा हम लोग किसी का देखा ही नहीं है. तो उसकी एक वजह है, उसका नाम है Mr. Sigmund Codris. Yes. Right? Sigmund. He tuned the fuck out of that room with me, all right? And he slept with me over there in that place. हम लोग मतलब back to back बहुत कुछ किए, जाके उसको ट्वीक किया, ट्रीट किया, सब कुछ किया, मतलब इतना ट्रायल एंड एरर, इतना रन, इतना सब कुछ किया. एंड देन बाय द टाइम यू गाइस केम, आई हैड ऑलरेडी had a mechanism in place. Where also I think one of the better things of that show was, I would take a little credit here, which was the hosting angle. So I was already in it, I was enjoying it with you. So it became very intuitive. And it's very different when you're just like doing a jam just like to a blank camera. Correct. Yeah. From somebody who's enjoying whistling with you, yeah man, I'm like, so I'm giving you active feedback. Then I think the second plus point of that show was we used to take in that engagement, like how we are talking to our friends here, online, and put that on. So that was an instant dopamine shot to the audience. Arey, mera naam liya. And also to the band. And also to the band, the band is getting recognition from somebody. अच्छा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये तो वो अच्छा लगता है सबको. I think that वो तो by discovery, by accident सब कुछ हो गया, because I wanted to keep it like engaging, तो मैंने वो कर दिया. मैंने कुछ एक 6 महीना कुछ research किया, R&D on the internet, how to get the right streams, this that. Then I had Harman Professional Solutions, of whom you and I both are endorsees, right? They came in big way. They gave me all the equipment needed. I bought a lot of equipment. I hired a lot of equipment. I put in the whole thing together. आप लोग हंस रहे, इस हंसी के पीछे क्या है बताओ? हम लोग एंडोर्सीज नहीं है अरमान के. तू था ना? नहीं हुए, हम लोग को नहीं दिया. Always ongoing conversation. कोई बात नहीं. अरे अभी बहुत है, कोई बात नहीं. अरे तेरे को गियर चाहिए ना भाई. मैं यार गियर मार रहा हूँ अभी, मिल जाएगा कुछ. Welcome, shout out to Sigmund. Yes. Then I had a executive producer team by the name of Sanket Ghosh and Piyush Bairagi. These guys basically अभी जो मैं शो में कर रहा हूँ ना, मतलब iPad में बटन दबा के ये कैमरा शिफ्ट, ये लोअर थर्ड, ये वो दो करते थे. एक कैमरा संभालता था बाहर के रूम में, एक अंदर के रूम. आपने देखा होगा, आप आए थे तो मैंने मेरे बेडरूम को मॉनिटरिंग रूम बना दिया और मेरे लिविंग रूम को डबिंग रूम बना दिया, क्योंकि मेरी बीवी और बच्चा पूना में थे तभी. उन लोग 4 साल वहां पे थे. तो वो मौका दिया मैंने, और मैंने पूरी कारपेट वारपेट लेके ट्रीट कर लिविंग रूम को पूरा स्टूडियो बना. जब भी मेरी बीवी आती थी 1 हफ्ते में एक बार, बोलती यार घर नहीं लग रहा अभी ये, और चुपचाप मास्टर बेडरूम में चले जाते, जिसको तुम लोग ने मेकअप रूम बना दिया था. तो मैंने पूरे घर को स्टूडियो बना दिया. अब वो एक एपिसोड अच्छा गया, दूसरा एपिसोड और भी अच्छा गया. तुम लोग जब आए, कुछ चौथा या 5वां एपिसोड था, मैंने सोचा 4-5 एपिसोड करूंगा. उसके बाद मतलब मेरे को करना था ओरिजिनल म्यूजिक, जहाँ मैं पीयूष को बुलाया, तो पीयूष चल एक गाना बनाते हैं हम लोग दायरा के साथ, शहन वर्गीज एंड दायरा कोलैबोरेशन, ये छाप देंगे हम लोग, जो इसका जो होना है बाद में देखा जाएगा. ये करना था. उसके पहले चलो प्रॉपर्टी को बड़ा करने के लिए इनको बुलाएं तो सही, आओ आप लोग बजाओ, आप लोग कुछ करो. 20 एपिसोड कर दिए मैंने, क्योंकि वो टाइम पे कुछ काम भी नहीं था. तो 20 और लड़के मतलब अच्छा नेक्स्ट किसी इंडी वाले को इसको पकड़ो. नाउ इट हैज बिकम अ फोर्स टू रेकन विद. तो अभी इसका सेकंड ईयर में करने वाला था. सेकंड ईयर आई वाज प्लानिंग टू डू दिस. नाउ सेकंड ईयर माय होल idea was to come do it from this studio where I am right now, which is in Andheri. Okay. So now here this is a 1000 square feet property with 600 square feet on terrace. So it's like a small cafe. And there is a dubbing room and monitor room similar to what you had in my Malad studio. My Malad home dubbing studio. So now basically my wife and son have come back from Pune, and she's working here, he's studying here. So I have to give his bedroom back to him, and I have to give the living room back to us. Okay, which is I had to shift here anyway, so I shifted here. अब ये कर दिया. अब ये करके मैं मतलब सेकंड सीजन सर्किट का शुरू करने वाला था लॉकडाउन. तो मैंने बोला क्या करूं, चलो सर्किट ऑफ होप करते. होप इज अ 4 लेटर वर्ड, ठीक है. उम्मीद पे दुनिया कायम है बोल के मैंने वो प्रॉपर्टी शुरू कर दी, जहाँ पे अभी मतलब क्या हो के कॉल ऑल द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. अब घर बैठे बैठे सब मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब लोग आ गए. तो अगेन इट हैज बिकम 17 एपिसोड्स ऑफ वंडरफुलनेस. अब इसके बाद जब ये होगा, मैं आप लोग को ये थोड़ा एक
हल्का सा एक व्यू दिखाना चाहूंगा। नहीं। ये स्टूडियो है, प्लीज दिखाओ। ये मेरा डबिंग रूम है, ये मेरा डेस्क है, आपको दिख रहा है, ये मेरा पूरा ओह ये मेरा नाइस। ये मेरा स्नेक वेक है, हाँ हाँ ये मेरी तारें यहाँ से जाएंगी, ये दिख रहा है, हाँ 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 वो स्पंज दिख रहा है वहां पे काला काला, वो इसलिए क्योंकि वहां से थोड़ा पानी आ रहा है, ये अंधेरी का मतलब हाँ। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो ये पूरा मैंने पूरा रूम विद इन रूम करके ट्रीट कर दिया, इसको थोड़ा गुड लुकिंग सा बना दिया है। हाँ 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 अब ये होने के बाद, एंड दिस इज माय डेस्क, हाँ। राइट, दिस इज खाना भी रखा है। खाया है अभी खाना। आप लोग के आने के पहले खा रहा था मैं यहाँ पे बैठ के, ये सोल्डरिंग कर रहा हूँ मेरे भाई अभी, अरे अरे ये जितना ये नोट्रिक्स का जितना भी सब कुछ है ना, ये पूरा स्नेक जो है यहाँ से लेके ये हो गया आपका मॉनिटरिंग रूम। हाँ 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 मॉनिटरिंग रूम से डबिंग रूम में यहाँ पे बाहर जाएगा, और यहाँ पे भी सब सारी चीजें रखी हुई है, ये यहाँ पे आप लोग बैठोगे अभी, ओह वाह। नाइस। दिख रहा क्या है? बात है। तो मैं बड़ा रूम है यार। हाँ, दिस इज अ बिग रूम, तो दिस इज वेयर Be available for bands and artists to record. Yes, so I'm going to be taking this one step further, where I will be able to take this to, like, I'll be able to call musicians, they'll come, this will be the camera angle, you understand? I'll make this back wall into a very tasty looking wall, alright? And you will be performing now in this angle, and I will be inside this room monitoring you. You understand? Right. So, and this is going to be open to bands who want to come and stream, where I will handle all the mix, I will handle everything, matlab Sigmund will handle all the mix and all that, I will handle the cameras, I will handle everything, and I will give a consolidated stream for artists who want to like service their clients. Vishal, damn. And then another great guy who has like joined me at almost the middle of circuit last year is Nischal Chaube. You guys probably know. Great guitar player. All right. He was a tech assistant. He and Adrian Fernandez, these two boys, इनके बिना हम लोगों को कुछ चलता ही नहीं था। तो ये हो गया। अब तो यहाँ पे मैंने फ्रिज विज सब कुछ बना दिया। ये हमारा टॉयलेट है। अभी ये रूम को बनाना बाकी है। अभी ये रूम बन गया, अभी ये रूम बन जाएगा। 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कल से पेंटिंग शुरू हो रही है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट, ये एक अरे वाह, कसम यार, काफी सही है। अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगा फुल जैज बाय द बे। ओहो, मतलब नॉट जस्ट जैज बाय द बे, क्या बोलते हैं कैफे कौन सा था बैंड्रा में? वही हाँ, पहले बैंड्रा नहीं है तो मरीन ड्राइव पे था ना। मरीन ड्राइव का नॉट जस्ट जैज बाय द बे अलग है, लेकिन मैं किसी पिज्जा बाय द पे हो गया अभी। व्हाट वाज दैट कैफे को पिज्जा ने खा लिया। आज रेस्टोरेंट का कैफे व्हिच यूज्ड टू बी इन बैंड्रा, लाइक कैंडीज। प्रतीक ही जान सकते हो। Candies types, which changed its name. Just around the corner. ओके, So just on the corner. what was just on the corner is now Eat on the Corner. So just on the corner has this cool cafe vibe, you know. So I want to like make that portion. So that's the terrace. So there's a window there where I can see the terrace. See what I'm saying? So whatever performance happens there, I'll be able to monitor from here. But guess it late. So that's just on the corner. Yes, Pritesh, correct. So just on the corner, वहाँ पे, and I'll have a small cafe thing, and fans will come and perform. And it's all basically the whole model is NPR. Yeah. The whole model is NPR. I want to become a publisher. I want to become like a label. I want to become a one-stop solution for artists. You know, make an ecosystem where like जो है जैसा है, और open up this whole. Only if there is enough of us, will people not go to Bollywood. Yeah. Then enough of us. Dhruv Ganekar said this at one point in time. He was like, it will never work because there are not enough of us. It needs to be enough of us. और साहब आप पहले उठते मतलब गिटार सीखने जाओगे तो आप मतलब कोई भी गिटार म्यूजिशियन, कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को सिखाता है, आप पहला मतलब टेंग टेडिंग टेंग टेंग टेडिंग ये एक लॉट है। अगर आपको वहां से इवॉल्व होना है तो you have to come to what you and I listen to. Yeah. If you want to like learn some interesting chord progressions, you want to like develop your musicality a bit, you have to go to indie. You have to listen to Dave Ekil, you have to listen to Chick Corea, you have to do all that. If you don't do all that, you're going to be Sharon Pyar.
क्या Thank you, Pritesh. Thank you very much for showing us this exclusive sneak peek. All the musicians or people related to bands who are watching this session, ये सब नोट कर लो कहीं पे, आगे काम आएगा बहुत ज्यादा, बहुत जल्द. Internet latency. So भाइयों यही है कि I have accumulated a fair amount of streaming knowledge and I have the wherewithal and the infrastructure to put together a system like this where, you know, artists can just do what they're supposed to do, which is play music. You know, and I take care of the entire thing and then, like, you know, make it into a cohesive, cheap, effective place where artists can just come, rent the place out. You know, I generate the stream key, URL, and whoever is your client, you're supposing you're doing a show tomorrow for Tata, you know, तो Tata वाले के साथ मैं connect कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो so it's like a venue, it's like a digital venue. Yeah. So I mean, everybody's trying in this lockdown right now to kind of jam from their own IPs, which works. There are models, successful models, which some musicians from India itself has shown. Adi and all have shown that Jam Kazam exists. ये सब है, but it requires tweaking. It requires 4 or 5 Pritesh Prabhunes and 4 or 5 Sigmund Quadrises at all the places. So it's not worth it. It's not going to work very well. But I think this is a better model where studios equip themselves with, like, you know, streaming capabilities and give it out cheap. You know, like, that's the thing. Otherwise, because if you try and, like, you know, do this, because the online concert money is just going to be very little. You know, if I do a math right now, 200 से ज्यादा लोग आने वाले नहीं है कोई भी, मतलब कॉन्सर्ट में. इनको क्या लगता है ना, आईपीआरएस मतलब ऑनलाइन कॉन्सर्ट बोलो तो मतलब पूरी दुनिया आएगी ना, कोई नहीं आता. वर्ल्ड वाइड वेब पे है बोलते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब. सारा एपिसोड मेरा बैंडरबर्ज का एपिसोड, इसमें कुछ 1700 लोग थे. दैट वाज ह्यूज. That is big, bro. 1700 watching the same thing at the same time. Indie, wow. It's huge. ठीक है. 1700 लोगों पे अगर 200 देंगे तो कितना होएगा? करेक्ट. How much will it be? इन लोग 6.5 लाख रुपए का लाइसेंसिंग फीस मांग रहे हैं. कौन देगा भाई? तो ये लोग मतलब क्या चाहते हैं कि सिर्फ ए लॉट रहे, बी और सी मर जाए. इंडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम अपने गाने गाएंगे. इन लोगों की नजरों में हम लोग वो हैं, बिजली चोरी करते हैं ना लोग, जो हम लोग वो हैं, कटियाबाजी कर रहे हैं हम लोग. ये सारे चोर हैं बोलते हैं घर में. जुगाड़ू बोलते हैं अपने आप को उन लोग. यार चोर तो उन लोग हैं, सब हमारे यहाँ से उठा के ले जाते हैं सब कुछ. कुछ नया कोई फ्रेश कुछ करना है वहाँ उठा लेते हैं. वो कुछ चीप सा कोई प्रोड्यूसर को देते हैं, बोलते हैं इसको आप कॉपी करो, टिकट करो, इसको कॉपी करो. और वो इतना बजाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं उस पे. 2 लाख रुपए में ट्रैक बन जाता है, बाकी 30 लाख रुपए प्रमोशन में डाल देते हैं. अरे जाहिर सी बात है, ये हम तो मतलब 2 लाख रुपए में हमारा वीडियो भी हो गया, मास्टर भी हो गया, वीडियो ऑडियो भी हो गया, क्या क्या नहीं हो गया. हमने मतलब फेसबुक में भी छाप लिए, सब जगह छाप लिए, 40,000 व्यूज ले लिए. हम मतलब चीख रहे यार हमारा गाना सुपर हिट है. ये लोग 30 लाख खर्चा करके वो सुपर हिट की तो डुस कर दिया है. तो क्या करें. बहुत मतलब पान मसाला बनाया इन्होंने, 1 रुपए का बेचने वाला, उसपे 50 करोड़ का वो ले आए, जेम्स बॉन्ड को बैठा दिया, ये बेचेगा पान मसाला. क्या चीज कही तूने यार. वही है. ये पियर्स ब्रॉसनन को बिठा दिया था पान मसाला में. तो बाद में पता चला तो उसने फिर हटवा दिया सीन. उसको शर्म आ गई, मैंने ये क्या कर दिया. ऐसा हुआ था. उसको पता नहीं था कि ये क्या है, पान मसाला. पता होगा यार. नहीं पता था. सही बोल रहे हो. वही कर रहा हूँ कि क्या पिच रहा होगा इन लोगों का, रजनीगंधा वालों का. क्या बोल के गए होंगे कि ये कुछ सौंफ है, फेनल सीड्स. मुझे लगता है माउथ फ्रेशनर बोला होगा. माउथ फ्रेशनर बोला उसने. यस यू राइट. हाँ, माउथ फ्रेशनर. रजनीगंधा कदमों में दुनिया, जेम्स बॉन्ड बैठा, बता रहा. Wow. You want to attend to any of the questions? Anything exciting music coming from Sharon during this lockdown? Fahad, I'll be very honest. There are 4 songs which I recorded in that studio post the 20 episodes of the circuit, and it is very exciting for me. I just don't think right now is the time for music to come out because everybody will watch it, but the mood outside is quite somber. Everybody, you know, and we got to take into account. How do I put it? We got to take into account the general well-being of our countrymen,
एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, अब हम लोग अपने स्टूडियो में बैठ के सब मतलब बोल रहे हैं ये वो, लेकिन बाहर लोग मर रहे हैं यार. हाँ. General mood na matlab is not tuned, and unless you're making a song about COVID, which is the shittiest thing to do. Pandemic के ऊपर गाना बनाते. So I don't think it is in the right spirit to kind of push out music which is supposed to be popular, you know. And right now people are not in the right frame of mind, so I don't think it is the right time to release music unless it is in this tone, which is synonymous with what is going on. Culture reflects art, art reflects culture, and it reflects the times of the society times that we are in right now, you know. And I don't think I should be wasting, or I would, you know, in fact even advise this to any other musician also. Unless if your song is like a floofy bubblegum pop kind of a song, pushing it out right now doesn't really make sense, right? Yeah. Because the mood of the general public is right. So unless and until your song is a soulful sound, which is about say Barish right now, and it is like, you know, it is done. Yeah. Distracting people from Yeah. the pain. So if it is something which is like, you know, soulful and not really like, you know, showcasing the crass nature of like, you know, one sec, I'll tell you the crass nature of song. One sec, huh? मेरे पास exact उसका एक example है. Hey, can I push a link here on this? You can send it to me. I can push it. Yeah, okay. I had asked a question to some people some days ago, saying what does everybody think about this song, okay? And this song was हर घुट में स्वैग है. I don't know if you know about this song. What is the song again? मैं दिखाता हूँ. म्यूजिक वीडियो प्रीतेश मैं तेरे को इसमें भेज रहा हूँ. प्लीज प्ले दिस टू आवर ऑडियंस सो आई कैन टेल पीपल एज टू. ये क्या हो गया? You can send it here on the host chat also. I can? No, hang on. This is Send it on the host chat. One sec, hang on. Tung, tung, tung. Host chat. Billy B Live Studio. Got it. Got it? Oh, host chat. So this is a song which this fellow put out. Badshah put out. Okay? Just play it till the first hook. You'll get what I'm saying. Yeah. अब ऐसी गंद निकल रही है बाहर ये टाइम पे. ऐसे Pepsi ने टाइम क्या पे कर दिया होंगे इनको. तो कमर्शियलाइजेशन का बास्टर्डाइजेशन देखो. जैसे हर घूट में स्वैग है वैसे बादशाह के हर गाने में टट्टी है. बहुत सही बोले भाई. ऐसे टाइम पे जहाँ पे मतलब हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस को गॉड बना रहे हैं और अगर कोई गाना बना रहे तो उनके ऊपर बना रहे हैं. चलो वो ठीक है. आप बरसात के ऊपर बना रहे बिकॉज बारिश है. चलो ठीक है. अभी ऐसे टाइम पे एक और लड़के ने बहुत प्यारा एक गाना बनाया है जिसका नाम है, अरे क्या कमाल का सिंगर है पीयूष. क्या नाम? दिखा. ये चीज करो तुम लोग. ये इसका गाना तो मतलब दिल खोल के बजाओ. ये सब फाइलें निकल रही हैं पुरानी. एक लड़का है जिसका नाम है ओमकार पाटिल. आई डोंट नो इफ यू नो ऑफ हिम. ओमकार, अरे बहुत सही. मैं साथ में काम किया उसके. अरे बढ़िया. उसने एक बहुत बढ़िया गाना बनाया है और मतलब एकदम टेस्टी एक्लेक्टिक गाना विद वेरी ही इज गॉट दिस बैंड कॉल्ड हार्मोनियम. यस करण. यस. अभी इसमें मतलब इस बैंड में मतलब मेरा जो ड्रमर है वो इसी बैंड में. सभी अजय. Okay, you can also play this in the first chorus. Okay. Now, is this song with the Anjana? What's her name? Balakrishnan. Anjana Bala. No, it's only him. Okay, and and I know you could be right. I don't know. I didn't look into the. So now this kind of music, like you know, like I mean, no, he's done it smart. I mean, he's spoken about something which is like neutral territory, which does not affect. But that same thing with बादशाह did, मतलब कुछ फर्क नहीं, कुछ सेंसिबिलिटी नहीं, कुछ लोगों में मतलब एक कंपैशन है ही नहीं, एम्पैथी है ही नहीं. मतलब यहाँ लोग मरे जा रहे हैं
और आप ऐसे गंद वाले गाने, टट्टी वाले गाने पेप्सी को बेचने के लिए मतलब कर रहे हो। ये क्या मतलब है यार? कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इट मस्ट बी एन एडवर्टाइजमेंट टाइप्स ना, मतलब उन लोगों ने कहा भाई हाँ ठीक है ऐड गाओ। कुछ कम पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? इतने तो छाप क्या जरूरत है? चुप तो बैठो, आप वर्ल्ड के नंबर 1 चैनल हो। YouTube इंडिया वर्क्स बिकॉज ऑफ यू। Why do you have to? गाना बजा दे भाई इस बेचारे का थोड़ा, अगर हो सकता है तो। कट गया 1 मिनट, वापस आना। नहीं सही है, सही है, सही है। Wait, you guys will have to go on mute, huh? क्या है? ये जिंदगी गोल गोल गुब्बारे सी बनी, कभी ऊंची उड़ चली तो कभी साली फट पड़ी। वाटर बलून की पोटली गरम मरहम बनी, तड़तड़ाती चपेट सी तो कभी झुलमुल सी किसी। थोबड़ा ये सुझाए, कभी सीटियां ये बजाए। हे 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 हॉट एयर के शॉर्ट थ्रेड के मल्टी रंग के उड़ उड़ चकचकीले हवा में। हॉट एयर के शॉर्ट थ्रेड के मल्टी रंग के। रोक दे। वाह 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 वाह, रंग के मजा आ गया यार। सही गाना है। तो ऐसा मतलब न्यूट्रल टेरिटरी का है, मतलब ऐसा अच्छा भी लगता है, ध्यान से भी हटता है, चीप नहीं है। बाकी सब का गुड स्टफ। मल्टी रंग के क्या किया ना उसने, क्या आवाज है यार साले की। मेरे को तेरा याद आता है पीयूष, जब मैं इसको सुनता हूँ ना, he's got that freshness in his voice like you do. Very nice. थैंक यू। हम लोग ने नहीं सुना ना, हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन हम लोग ऑफलाइन हो गए थे। ओह, सभी के पास लिंक सुन लो। सुन लो। हाँ मैं link भी देख। ये वो Okay, उसके साथ में I think- he's wonderful। हाँ क्या बोला था प्रतीक? ओके रैप करते हैं क्या? मैंने नहीं किसने बोला। बोला? मैं बोल रहा था कि समय निकल चुका है। बहुत मैं समय हूँ। मैं हाँ। समय वो was done by Chintu's father-in-law, ओहो What? Oh, really? हरीश Wow. भिवानी जी। Wow. मैं समय Who stays in Malad? You know? I do You know this? प्रतीक भी हाँ। Have you been to Malad station? Yeah. यस Are you saying? Are you what? Really? Taste the ठंडा लस्सी। की लस्सी Oh That's him? शीतल है, मधुर है, स्वाद से भरी है, इसका जायका सबसे निराला, ये लस्सी है सबसे आला। बिना पानी की गाढ़ी मलाईदार लस्सी, टेस्ट द ठंडा लस्सी। अरे। ये उन्होंने मतलब उन्होंने इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब 25 साल से मतलब लोगों के दर में डॉक्ट्रिन कर दिया। अरे वो तो बहुत बड़ा नाम है, मतलब वॉइस ओवर में ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट। ही इज एन एमएम। व्हाट आर यू सेइंग? मैं समय हूँ। ये भी वही है। सेम। मैं समय हूँ, टेस्ट द ठंडा लस्सी। एक ही लाइन में मैं आपको बताने आया हूँ, ठंडी लस्सी पियो। Cool brothers, I think we should wrap it up. Yes. We've done a 2-hour show.
Hey man, Almost. I can't Almost. thank you guys enough for letting me rant. अरे मैं thank हल्का you. हो गया हूँ. Thank अरे you. अरे अरे. Thank We you, do this thank every you. week. One sec. I need to thank everybody who's here. Please Kaushik do. Barua says, I can't believe how upfront and honest he is. देखो भाई मैं जेल जा चुका हूँ, तो एक बार जो आदमी जेल जाता है ना, तो उसको किसी का खौफ नहीं होता, ठीक है? यार ये स्टोरी भी एक बार एक्सटेंड करके ये आप स्टोरी बता मिस दो। हो गई, ये स्टोरी मिस हो गई. बता दो, अब बता ही दो. हाँ, बिफोर वी गो टेल अस. कुछ नहीं, मतलब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के सिनारियो में जब वो एकदम कड़क हो अरे गया, हाँ, तो तब मतलब नहीं. मैं ऐसा नहीं कि मतलब पी पू के ऐसा कुछ गया था, पी के मतलब पी के खींच के सब होने के बाद रात भर सोने के बाद मड में मेरे दोस्त के बंगले से मतलब वापस घर जा रहा था, तो सुबह 10 बजे पकड़ा, तो मैं तो फुल कॉन्फिडेंट, हाँ कल रात को पार्टी की, तब तो सब उतर गए थे. उसे बोला सर आपका बहुत ज्यादा है, तो मैं बोला बहुत काय तुझे, मैं फुल घेतली में, तू काय घे ना तुझे काय ऐसा बोल के उसको बोला, तो उसने बोला नहीं सर आपको मैं चालान काटना पड़ा है, तो जाए 500 का 4 नोट मैंने बॉनेट पे फेंक दिया, तो उसने बोला अब तो तुमको कोर्ट लेके जाओगे. उसने भेजा मेरे को अनाड़ी कोर्ट. मैं गया बोरली 7 बजे सुबह रुका था, वहां पे मेरे को एक लॉयर मिला, तो वो जो बाहर खड़े थे कीड़े मकोड़े काले कोट में, वो खड़े थे. उसने बोला कि जज साहब को बोलेंगे, उनके मित्र हमको बोल देंगे आपको अंदर नहीं जाना होगा, आपका लाइसेंस 6 महीने के लिए जब्त हो जाएगा, बस हमारी यही कोशिश रहेगी, आप देखो आपको जो करना है. बोला रुपये ले ले भाई, 2000 रुपये. वो आया तो कुछ 25 लोग कटघरे के लास्ट में खड़े ऐसे, ठीक है, और वो जज एकदम बहुत इतनी छोटी सी आवाज में ऐसा, वो तो हमको सुनाई नहीं दे रहा. एक एक करके सब आ गए हम लोग, तो ये मेरे जज साहब है, जज साहब ये उस दिन रात को पार्टी करने के बाद सो के सुबह उठ के जब आ रहे, बट अल्कोहल ले लो इधर ही है. हाँ सर बट इनके हाथ से कुछ तो उन्होंने जजमेंट दिया, मेरे को समझा नहीं, मैं पीछे खड़ा हूं. मेरे पास 2-4 लोग और गए ऐसे, उन लोगों को भी ऐसे कुछ तो उसने बोला, मतलब वही लॉयर मतलब 3-4 दिन को रिप्रेजेंट करता. फिर एक बच्चा आया, बोला सॉरी सर आई विल नेवर डू दिस अगेन सर, आई एम सॉरी प्लीज आई विल नेवर. उसने भी कुछ ऐसा जजमेंट दिया, वो बात चला गया, ऐसा कुछ तो कर दिया. 1 घंटे के बाद तो पुलिस वाला आया, उसने मेरे हाथ में रस्सी बांधा, मेरे बाद वाले के हाथ में रस्सी बांधा, उसके बाद वाले के हाथ में रस्सी बांधा, ऐसे खींच के हमको लेके जा रहा है. चल ट्रेन. तब मेरे को समझ आ रहा है बहनचोद हमको अंदर ले जा रहे. मैं बोला अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया. फिर कैसे तो कैसे मतलब एक दिन पूरा निकाले हम अंदर, और ये पूरे दिन में मतलब समय जाता नहीं है भाई. आप टाइम देख रहे 2 बज गया, वापस टाइम देख रहे 1 घंटे, 2.25 सिर्फ 15 मिनट हो गए बना के ले गए टाइम. मतलब ये होने के बाद ये जितने भी मतलब वो बाद में आपको पेटा कि जिसने लॉयर को पकड़ा था ना, वो सारे के सारे अंदर है, और खुद रिप्रेजेंट करके हाथ में रो के बोल रहा था कि सारे मैं कभी नहीं करूंगा ये वो, उसको जज ने छोड़ दिया. तो बड़ा सिंपल, मेरा जीजा चिप्स लेके आया था, चिप्स ले बेटा खा ले. और मैंने सबसे, और मतलब बहुत लोग मेरे को पहचाने, सर आप टीवी पे आते, नहीं मेरा भाई है, ऐसे बोल के मैंने बहुत कुछ चुप कराया अंदर. 5:30 बजे जब बाहर आया, जो मैंने फ्रीडम क्या होती है मेरे को तब समझा मेरे भाई. ओ हो एक 3 बजे के आसपास जे कोणाचे सोन्याची दाते काय अंगठी वगैरह ते काढून घ्यायचं, ते तिहार बंद काय लोक येतात, तो तिहार से कुछ लोग वहां पे इंटरिम पीरियड के लिए आ रहे हैं, तो उन लोग कुछ भी कर सकते, सोने का कुछ भी है वो सब निकाल दो, अगर है दांत में लगा हुआ कुछ है तो बता दो. पूरी एक छोटी सी सेल है, डैंक इज फक, कॉर्नर में एक पॉटी है सुपर डैंक, उसी में सब खा रहे हैं, मूत्र पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. It is horrifying experience, and the worst thing that I ever saw, which I will never forget, there was this guy, and you're allowed visitors, right? People come to visit you and shit like that. One Kamali Bai kind of a girl came meeting and saying, and the guy was standing in the corner with his leg, you know, in that style. ऐसा खड़ा नहीं होता ऐसा. ऐसा खड़ा था वो. She shagged him through the jail cell. Oh God. अरे she shagged him. कट. Oh God. वो लेकिन झाला का तुझा ऐसा कर. It is a sight which I can't unthink. मामला डार्क हो गया यार. मतलब सुपर डार्क हो गया भाई. उसके बाद मैंने बोला जेल नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए. तो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब जेल गया हो ना, तब मैं तो थोड़ा डेयरिंग आ जाती है लाइफ में. तो थैंक यू. चलो बेस बॉयज गर्ल्स एंड बॉयज, आई say bye bye. Thank you very much for letting me rant. I have been taking interviews for the past 3 months, but it feels nice to be interviewed. I am very honored and stoked by your presence. No, we are honored.
I think you guys are a phenomenal bunch of musicians. Okay, I salute your musicality. इतनी जुर्रत मैं कर सकता हूँ. ठीक है. Please write more. Thank you so much. Please write more music. Please. You guys are a unique act with the trumpet, with the choppy guitars and the kind of writing. Most importantly, and you're a satirical, which is what works. Okay. And people like you should be like writing music by the year. All right. And I am here to support you guys in any way possible, and I look forward to more associations with you. Let me set up the studio within the next month. Things should be बारिश होते ही we should be all at a better place. तब तक pandemic भी जरा कम हो जाएगा. हाँ, In a better place. मेन तो वही है. Superb. And I can't thank you enough. That's it, man. Thank you so much. And one more thing, I Thank would like to really thank everybody who's come here. Vinay, Kaushik, Pratik, Pritesh, Fahad, and everybody who's asked, Gaurav, Chinmay, everybody who has asked questions, everybody who has like stayed so far. This is a very long podcast, and I think it is these guys' benevolence which has kept it, and of course you guys engagement. Thank you all of you guys. All right. Thank you so much for doing this, sir. Thank you. And we are going to end the session with one music video of yours, which I absolutely love. We all personally love Kerala. Yes. I've been there a bunch of times, and this video that we are going to play, the name of the song is Madhuram Malayalam, and it's one of the best videos in which you have shown Kerala in the most beautiful way, the way it is. So once again, thank you so much. We are just going to end the show with this video. Thank you, Sharon. Yeah. Thank you, man. Thank you. See you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Double salute. Bye. മധുരം നിറയും മലയാളം മധുവൂറും പൂവാണ് മലയാളം മധുരം നിറയും മലയാളം മധുവൂറും പൂവാണ് മലയാളം കളിവെള്ളം ഓടും നിളനിര ഒഴുകും